हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ पावर एंड एक्सपोनेंट। और इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, कुछ हमने प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की थी और आइडेंटिटीज देखी थी। टोटल कितनी हमने 5 आइडेंटिटीज देखी थी। और वो 5 आइडेंटिटीज क्या की थी? पहली आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो सारी, तो उनको अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहली आइडेंटिटी थी वो थी ए रेज टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एन टू ए रेज टू द पावर एम प्लस एन। तो बेस अगर सेम होंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? ऐड करके एक हम बेस, मतलब एक पावर में हम इसे लिख लेते थे। और सेकंड आइडेंटिटी में हम क्या देखते थे कि एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते थे। अगर एक्सपोनेंट एक से ज़्यादा है, अगर ऐसे लिखा हो तो उससे हम एक्सपोनेंट को इनटू कर लेते थे। तो ये सेकंड आइडेंटिटी। फिर थर्ड में हमने देखा था कि ए रेज टू द पावर एम इंटू बी रेज टू द पावर एम, इसको हम लिखते थे ए अपॉन बी, सॉरी ए इंटू बी होल रेज टू द पावर एम। फिर फोर्थ आइडेंटिटी हमने देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि ए एम डिवाइडेड बाई बी एम, सॉरी ए एन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एम अपॉन ए एन विच इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। और फिफ्थ आइडेंटिटी हमने देखी थी कि ए रेज टू द पावर एम, आप इसे डिवाइडेड बाई बी रेज टू द पावर एम। यहाँ पर अनलाइक बेसिस होते थे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसे हम ए अपॉन बी रेज टू द पावर एम। तो ये 5 आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी जितनी भी लास्ट वीडियोस थी। 3 और 4 वीडियोस में हम इन आइडेंटिटी को ही डिस्कस किया था, और कुछ रिजल्ट भी देखे थे जहां हमने देखा था कि कोई भी नंबर है, एनी नंबर रेज टू द पावर 0, वो कितना 1 होगा। और यहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन देखी थी 0 को छोड़ के। एनी नंबर या एनीथिंग हमने देखा था, यहाँ पर एक नंबर भी हो सकता है और वेरिएबल भी। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है अगर इनकी एक्सपोनेंट 0 मिलती है, पावर में अगर एक्सपोनेंट 0 होगी अगर, तो वो कितना आंसर आएगा? 1। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कुछ टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले सिंपल प्रॉब्लम्स, फिर धीरे धीरे आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे, कैसे उनमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उनको डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। आई होप आपको अब याद हो गई होंगी ये। तो पहला तो काम यही है कि आपको जो जितनी भी पावर एंड एक्सपोनेंट में जो आइडेंटिटीज हैं या लॉज हैं एक्सपोनेंट के, वो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको हमने उल्टा भी डिस्कस किया था कि देखिए यहाँ से हम यहाँ भी आ सकते हैं। ओके, इसको नहीं डिस्कस किया था, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे थोड़ा। ठीक है, अभी तो हम 7th लेवल पे ही हैं। तो देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 7th क्लास से प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, बोला सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंपल से सिंपल करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब यहाँ पर ये अभी सिंप्लीफाई नहीं है, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर बेसिस कैसे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको एक बेस बना सकते हैं। आपको पता है कैसे कर सकते हैं? तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? पहली आइडेंटिटी ये वाली। ओके, तो सिर्फ एक्सपोनेंट को ऐड कर देना। ये कब होगा? जब बेसिस लाइक हो और बीच में ऑपरेशन इनटू है। आप इनमें चेक कर सकते हैं, देखिए सब में बेसिस लाइक है। ओके, तो यहाँ पर एक्स और सब में ऑपरेशन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। आपको पता है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? पावर्स। तो हमें क्या करना है? बस इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी जैसे 2 रेज टू द पावर 5 और 2 क्यूब है, तो इसको 2 5 प्लस 3 लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर। आपको पहले क्वेश्चन लिखना है। तो ये देखिए, ये जो है इसको, ये जो 2 रेज टू द पावर 8 है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारा काम यही है कि बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसे इधर देखिए सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा? p3 + 2। तो जो बेस होता है, या दो बेस है, उनको हम एक बेस में लिखते हैं, p रेज टू द पावर 5। और यहाँ पर आइडेंटिटी भी साथ साथ में मेंशन करिए, तो वो बेटर है, आपको याद भी रहेगी। ओके, अब उसके बाद देखो इसमें भी 4 बेस सेम है, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, 4 रेज टू द पावर 5। तो हमें बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म नंबर की। और ये हमने डिस्कस किया था, नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यूजुअल फॉर्म किसे कहते हैं। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ ए क्यूब ए स्क्वायर और इसे, तो यहाँ पर हमें कौन सी आइडेंटिटी सेम देखा? लाइक बेसिस है और ऑपरेशन इनटू हो रही है, सारी पावर्स इनटू हो रही है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 12
फिर उसके बाद इसको देखिए 5 raised to the power 3 + 7 + 12, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो ऐसे ही -4 यहाँ पर लाइक बेस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4, फिर 100 + 20 विच इज इक्वल टू -4 × 120। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये सिर्फ इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाली। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, लास्ट प्रॉब्लम्स मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखो ऐसे आइडेंटिटीज को प्रैक्टिस किया था, हर आइडेंटिटीज में हमने प्रॉब्लम प्रैक्टिस की थी। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था, और भी अदर वीडियोस में आपने बहुत आइडेंटिटीज, जितनी भी आइडेंटिटीज थी इनमें सब पे काम किया था हमने। तो बस आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने, तो पहला तो ये हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए। फिर अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अब यहाँ पर डिवीजन हो रहा है ऑपरेशन। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 11 raised to the power 6 डिवाइडेड बाई 11 raised to the power 4, कितना होगा 11 raised to the power 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 raised to the power 6 डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर, तो कैसे 4 आया ये, तो ये ऐसे आता है कि a raised to the power m डिवाइडेड बाई a raised to the power n, ये कितना था a raised to the power m - n, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 11 raised to the power 6 डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 6 - 2 विच इज 11 raised to the power 4। तो ये काम, यानी कि यहाँ पर ये जो 11 raised to the power 4 है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये काम हमें करना है, जैसे हम प्लस करते थे या माइनस करेंगे, लेकिन क्यों, ये पता होना चाहिए कैसे हम माइनस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन पावर के बीच में डिवीजन है, आप ये देखिए। तो अगर हम इसको देखें 2 raised to the power 9 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 3, तो ये आएगा 2 9 - 3 2 raised to the power 6। कैसे, देखिए आपको सारे रूल्स पता है, इसमें कौन सा ये लॉ जो कैसे लग रहा है कि बेसिस लाइक हैं और एक्सपोनेंट कुछ भी और डिवीजन हो रहा है तो माइनस ही होगा, और कैसे माइनस करना ये हमने डिस्कस किया था। ऐसे इसमें देखिए, इसमें 10 8 - 4 विच इज इक्वल 10 raised to the power 2 यानी 10 स्क्वायर। इसमें अगर हम देखें 11 डिवाइडेड बाई 9 raised to the power 7, ये कितना होगा 9 raised to the power 4। तो यहाँ पर अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना, आगे की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा टफ ना पड़े, इसलिए सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले आप इन बुक की टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए कि आप कर पा रहे हैं नहीं। फिर इसमें देखिए 20 डिवाइड हो रहा है, तो 15 - 13 कितना होगा 20 स्क्वायर। फिर ये हो जाता है, इसको देखें तो 7 13 - 10 7 क्यूब, तो ये आपका आना चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसमें बस ये सिंप्लीफाई करते जाइए, थोड़ा आइडेंटिटी आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये कौन सी आइडेंटिटी है, फोर्थ आइडेंटिटीज आपको देखने को मिलती है, ये देखिए फोर्थ आइडेंटिटी है। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि फोर्थ फिफ्थ, लेकिन हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको याद रहना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, यहाँ पर बोला है कि फिर से सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और ये देखिए इसको पहले पहचानिए कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है। इसमें अगर हम आइडेंटिटी देखें तो आपको याद होगा, ये सेकंड आइडेंटिटी हमने देखी थी, तो इसमें हम क्या करते थे, एक्सपोनेंट को इनटू करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये उसी फॉर्म में है, सारे के सारे जितने भी पावर्स हैं सब उस फॉर्म में। तो पहले आप यहाँ पर इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो 6 स्क्वायर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 2 × 4 विच इज इक्वल टू 6 raised to the power 8। ऐसे ही 2 स्क्वायर 300, तो 2 × 100 100 और 2 आपस में इंटू हो जाएंगे, ये कितना आएगा 2 raised to the power 200। फिर ऐसे ही 7 50 × 2, तो 750 × 2। ठीक है, यहाँ पर ये 2 रहेगा, तो सॉरी 2 है, तो ये 50 × 2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 raised to the power 100। ऐसे ही 5 क्यूब होल raised to the power 7, तो ये कितना होगा 5, और ये 3 और 7 आपस में इंटू हो जाएंगे, तो 5 raised to the power 21। ओके, तो ये जितने भी आप ये देख रहे हैं, ये फाइनल आपके आंसर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो यही हमें करना है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपने आइडेंटिटी की होगी तो ये लिखिए, इसको आगे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या बोले, पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग दिस, यानी ये आइडेंटिटी यूज करनी है। आगे जाके हमें बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, लेकिन हमें समझना है। सॉरी, तो यहाँ पर आप देखिए कि बेसिस कैसे, अनलाइक बेसिस है, इस पे भी हमने किया था ना काम, अनलाइक बेसिस है और
यहाँ एक्सपोनेंट कैसे, सेम एक्सपोनेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों बेसिस को इनटू करके और जो एक्सपोनेंट होगा वही लिख देंगे। ओके, तो जैसे देखिए पहला फर्स्ट 4 क्यूब 2 क्यूब, तो यहाँ पर देखिए सेम इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, तो 4 इंटू 2 और एक क्यूब, तो 4 2 जा कितना होता है 8 क्यूब। तो कौन सी वाली आइडेंटिटी है ये, अगर आपको याद हो ये थर्ड आइडेंटिटी है। ओके, ऐसे ही फिर सेकंड देखिए 2 रेज टू द पावर 5 इंटू बी रेज टू द पावर 5, तो यहाँ पर देखिए बेसिस अनलाइक है, तो ये 2 इंटू बी रेज टू द पावर 5, 2 इंटू बी कितना होता है 2b लिखिए। अब यहाँ पर गलती ये मत करना, ये बच्चे गलती कर देते हैं, 2 इंटू बी होल रेज टू द पावर 5 होता है। अब यहाँ पर आप 2b लिख देंगे और 5, ये एकदम गलत है। इसका मतलब है कि ये जो 2b 5 है, ये सिर्फ ये जो 5 एक्सपोनेंट है ये सिर्फ b के लिए, 2 के लिए नहीं है। 2 का एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ होल है, तो यानी कि दोनों पे है, 2 पे भी और b पे भी, ये आपको थोड़ा देखना है। ओके, ये गलती नहीं करनी। ऐसे ही थर्ड देखिए a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, देखिए बेसिस अनलाइक है, एक्सपोनेंट सेम है, तो ये a इंटू टी का होल स्क्वायर, तो ये at होल स्क्वायर। तो बी केयरफुल, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है, ये गलत है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ टी पे स्क्वायर है, यहाँ पर ए पे भी स्क्वायर होगा। फिर फोर्थ 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6। अब आप देखिए दोनों बेसिस कैसे हैं, अनलाइक है और एक्सपोनेंट सेम है और ऑपरेशन इनटू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो बेसिस है वो अलग से मल्टीप्लाई करके और होल रेज टू द पावर 6 लिख देंगे। अब ये तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, 5 2 जा 10, लेकिन साइन भी देखना है माइनस, तो माइनस 10 रेज टू द पावर 6, ये भी हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ में देखिए माइनस 2 रेज टू द पावर 4 और माइनस 3 रेज टू द पावर 4। अब ये देखिए यहाँ पर भी बेसिस अनलाइक हैं, तो -2 इंटू -3 होल रेज टू दी पावर 4, तो ये कितना आएगा 2 3 जा 6। और साइन देखना है, यहाँ पर आपने इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एडिशन किए हुए, तो नंबर ऑफ माइनस साइन कितने 2 हैं, 2 है तो इवन है तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, और होल रेज टू दी पावर 4। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें बनानी थी यूजिंग दिस आइडेंटिटी विच इज थर्ड, तो ये आपको आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए फिर अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला है कि पुट इनटू अनदर फॉर्म, यानी ये पहले मल्टीप्लिकेशन था, अब डिवीजन हो गया है। बस आपको यहाँ पर जैसे ये भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी, ये फोर्थ आइडेंटिटी में आ जाती है, देखिए, या फिफ्थ आइडेंटिटी, सॉरी हमारी। ओके, तो इसमें हमें इस फॉर्म में बनाना है इन सबको, जैसे सॉरी पहले वाले को देखिए 4 रेज टू दी पावर 5 अपॉन, सॉरी पहले वाले को हम लिख सकते हैं 4 रेज टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 अपॉन 3 रेज टू दी पावर। अब यहाँ पर बेसेस अनलाइक हैं लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको एक बेस करके होल रेज टू दी पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली भी हमने डिस्कस की थी। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए देखिए 2 रेज टू दी पावर 5 बी रेज टू दी पावर 5, या इन्होंने जो डिवाइड लिखा है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में लिखा है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन बी होल रेज टू दी पावर 5। ऐसे ही थर्ड -2 क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे -2 अपॉन बी होल क्यूब। फिर ऐसे ही फोर्थ p रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई q रेज टू दी पावर 4, ये हो जाएगा p अपॉन q होल रेज टू दी पावर 4। फिफ्थ 5 रेज टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई -2 रेज टू दी पावर 6, तो इसको इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, 5 अपॉन -2 होल रेज टू दी पावर 6। लेकिन आपको पता है ना, नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन में नीचे नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, तो इसे शिफ्ट करके न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, तो बात तो एक ही पड़ती है, -2 अपॉन -5 अपॉन 6, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है ना 1 अपॉन -3 को हम ऐसे लिखते हैं -1 अपॉन 3, तो नेगेटिव को आप न्यूमरेटर पे ही रखते हैं, तो वैसे ही लिखा, बस ये चेंज था, बाकी सब कुछ ठीक है, इसमें और कोई चेंज नहीं। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। तो अब हम थोड़ी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी आप देख रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए, सो दैट हमारी आइडेंटिटीज आपकी जितनी प्रैक्टिस की है वो रिकॉल हो जाए कि क्या क्या पढ़ा है। अब उसके बेसिस पे कुछ और नई प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम है। सबसे पहला इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट में बच्चे कंफ्यूज है, करना क्या है, तो आपको पहले समझना है कि पूछा क्या गया है।
देखिए जैसे एग्जांपल 8 लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसी होगी, मतलब एक नंबर होगा, आपको पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखना है, नंबर होगा और उन नंबर्स में क्या होंगे, एक्सपोनेंट्स होंगे यहाँ पर। देखिए हर नंबर पे एक्सपोनेंट होना चाहिए, कोशिश ये करनी। तो आप बोलोगे ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, नहीं, यहाँ पर इसका इनका कहने का मतलब है हर नंबर पे, जैसे 2 और 3 है, इस पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 पे एक्सपोनेंशियल, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है इस तरीके से। तो इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो देखना है आपको। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, 2 × 3 5, इसको ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी है, लेकिन इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रखना है, इनका जो कहने का मतलब है, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर इस आइडेंटिटी को देखो, ये क्या है, ए और ये है बी। तो यहाँ पर a × b होल रेस टू द पावर m, ये है m। तो ये क्या होता है, a रेस टू द पावर m × b रेस टू द पावर m, इस तरीके से आपको रखना है। तो ये हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 5, 3 रेस टू द पावर 5। ठीक है, आपको पता है ये हमने किया था, ये इसमें 5 इधर भी जाएगा और 5 इसको भी जाएगा। बस ये देखिए दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए, ये काम करना है। सेकंड में 2a⁴। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए ए बी अगर नहीं दिखता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × a। अब आप चेक कर सकते हैं ये क्या है, ए और ये बी और ये 4m है, तो ये इस फॉर्म में आ गया है, सॉरी इस फॉर्म में। अब यहाँ से अब यहाँ लिख दीजिए आ जाइए, तो ये क्या होगा, 2⁴ × a⁴। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ऐसे ही थर्ड, -4 × m³ -4m होल क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ब्रैकेट में -4 × m लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट सबको रख दो, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। अब देखो ये a हो गया और ये b और ये m तो है ही यहाँ ऑलरेडी, सॉरी m नहीं है, ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो एक्सपोनेंट आ ही गया, तो अब उसके बाद इसमें ये वाली आइडेंटिटी आप यूज करो। अब ये कौन से थर्ड आइडेंटिटीज है, तो इसमें जो है 4³ और ये m³। तो देखिए सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गए। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना, आइडेंटिटीज आपकी सही होगी। लेकिन आगे की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए, फिर आगे देखिए इसकी अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम में क्या बोला है इन्होंने, एक्सपेंड करना है इसको। अगर मैं यहाँ पर, चलिए एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाद में इसमें मैं ऐड करूंगा कुछ एक्स्ट्रा। इन्होंने एक्सपेंड करने के लिए बोला, इसका क्या मतलब है, यहाँ -4 है सब। तो पहले वाले पे देखिए 3/5 होल रेज़ टू द पावर 4। तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसी तरीके से, यानी कि देखो जिसपे भी एक्सपोनेंट 4 होता है, आपको होता है 2 रेज़ टू द पावर 4, तो यानी कि जो बेस है उसको हम 4 बार लिखते हैं। 3² है तो बेस है उसको 2 बार, ये 2 बार कैसे, ये एक्सपोनेंट हमें बताता है। तो यहाँ पर ये जो 3/5 है ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिख देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 5 × 5 × 5 × 5। तो आप देखेंगे ये जो है ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन्होंने आपसे यही पूछा है कि बस इसको एक्सपेंड करके दिखाना है, यही हमारा आंसर। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, अगर यहाँ पर ये लिखा रहता एक्सपेंड एंड इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट भी करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इवेल्युएशन का मतलब है अब आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ये सारा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखो 3×3 = 9, 3×3 = 9, ऐसे 2 2 करके कर सकते हैं। ओके, जैसे 3×3 कितना हुआ 9, तो यहाँ लिख लिया, फिर ×3×3 = 9, फिर 5×5 = 25, फिर 5×5 = 25, 9×9 कितना 81, और ये 625। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये होता है इवेल्युएशन, जो कि पूछा नहीं है लेकिन आपको समझना है। या पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 9 आगे जरूरत तो पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। तो ये कितना आएगा, 81/625। वैसे तो हमारा इसका आंसर यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट, लेकिन ये आगे जो है ये है इवेल्युएशन। ठीक है, ये हमारा इवेल्युएशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इवेल्युएशन का पार्ट है, हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अब ऐसे ही देखिए सेकंड,
-4/7 होल रेज टू दी पावर 5। तो पहले जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे यहाँ पर बेस क्या है -4/7, तो इसको 5 टाइम्स लिखना है, -4/7 और ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस है इसीलिए। अब आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ये तो हो गया, एक्सपेंड कर दिया हमने, यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो हो चुका है। अब इन्होंने बोला, मान लीजिए कि इन्होंने बोला इवेलुएट भी करो, तो इवेलुएशन में नंबर बहुत बड़ा आएगा, तो इसे आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप साइन देख सकते हैं, कितने साइन है, नंबर ऑफ माइनस साइन को आप यहाँ पर गिन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो इंटीजर मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। ओके, तो आप पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले साइन को एडजस्ट कर दीजिए, क्या साइन क्या आएगा, और 4 को आप यहाँ पर इंटू करेंगे, जब 4 को कितने 5 टाइम्स इंटू करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा 56, तो 256 तो इसका आ जाएगा, और फिर इसको 4 से करेंगे तो 1024। और साइन क्या आएगा, देखिए साइन 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ माइनस साइन कितने हैं 5, विच इज ऑड, ऑड है तो रिजल्ट साइन क्या आएगा, रिजल्ट साइन माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 1024 आएगा, और उसका रिजल्ट माइनस अपॉन में, अब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, 7 को 3 टाइम्स करेंगे तो 343 आएगा, और फिर उसके बाद 7 से इसे इंटू करना, कितना आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ये इसको रिजल्ट, इसको मल्टीप्लाई 2041, फिर इसको 7 से फिर दोबारा से इंटू कर देना, ठीक है, तो ये आएगा कितना 16,807, ठीक है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप देखना, अब इस पहले 7 7 जब 49, फिर ये 7 से इंटू करोगे तो 343, फिर 7 से करोगे तो कितना आएगा, 343 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401, फिर इसको 7 से इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 61680। तो ये इवैल्यूएशन हो जाता है। तो इवैल्यूएशन पूछा नहीं है, लेकिन इवैल्यूएशन भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले बस हमें पिछले हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमने डिस्कस किया था। तो जो कॉम्पोजिट नंबर होता है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम नंबर और उसकी एक्सपोनेंट में, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्राइम नंबर के फैक्टर में, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर से उनको थोड़ा सा हम उनको देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे आगे की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आगे की प्रॉब्लम में अब सारी आइडेंटिटीज मिक्स हो जाएंगी, सब आइडेंटिटीज आएंगी, तो वहां हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी कैसे लगानी है, अप्लाई करनी है, देखेंगे, ठीक है। तो चलिए उनको प्रैक्टिस करते हैं पहले। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने आगे भी देखा होगा, मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, और वैसे नंबर्स की वीडियोस नंबर सिस्टम में अभी मुझे ऐड करनी है, जहाँ पर आप मल्टीपल, डिविजिबल, इवन नंबर, प्राइम नंबर और ऑड नंबर, जितने भी ये सारे नंबर्स आप देखेंगे, ओके, फैक्टर्स किसे कहते हैं और ये सब and all। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स आप देख रहे हैं, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, बेसिकली प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। और वो दो फैक्टर भी हम जानते हैं वो क्या होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ, यानी खुद वही नंबर उसका फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर के पास सिर्फ प्राइम नंबर वही नंबर होगा जिसके पास सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, याद रखना, एक 1 और नंबर इटसेल्फ एक खुद ही होगा, और एक 1, ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है, ये 1 to 50 तक के प्राइम नंबर्स हैं जो आपको कम से कम पता तो होने चाहिए। 1 to 50, ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे प्राइम नंबर हैं जो जिनके सिर्फ एक दो ही फैक्टर होंगे, जैसे 2 है, 2 का एक फैक्टर 1 होगा और एक खुद नंबर ही होगा। फैक्टर का मतलब कि 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से खुद से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो ऐसे सारे नंबर देखेंगे सबके, जैसे 13 है, 13 का एक फैक्टर 1 है, और 13 और कोई टेबल नहीं है जो इसे डिवाइड करेगा, ऐसे भी आप बोलते हो, लेकिन सीधा देखिए फैक्टर कि 13 के सिर्फ दो ही फैक्टर से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं।
तो ये आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि जैसे ही कोई प्राइम नंबर दिखे तो आपको कोई बोले कि ये प्राइम नंबर है, या वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये प्राइम नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। सीधा आप ये बोलिए कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 4, 5, जितने भी होंगे। ओके, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है, 4 का देखिए एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर तो 4। ठीक है, हर नंबर के 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 को छोड़, लेकिन हर किसी नंबर पे 1 को छोड़ के बाकी 2 फैक्टर तो होंगे, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। और 4 का एक और फैक्टर होता है 2। तो देखिए इनके पास कितने फैक्टर आ गए? 3। तो इसीलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। 6 को देखें, 6 के पास एक फैक्टर 1 होगा और एक 6, 2 तो होंगे ही होंगे। बाकी और देखिए 6 का 2 भी है और 3 भी है। तो 6 के पास कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर। तो ऐसे ही चलते जाएंगे तो ये आपको कंपोजिट नंबर मिलेंगे। तो आपको ये पता रहना चाहिए। और 1 जो होता है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि 1 के पास अगर प्राइम होने के लिए उसे 2 फैक्टर चाहिए। अगर हम फैक्टर करें तो 1 और 1 दो ही मिलते हैं, लेकिन ये दो नहीं, ये तो सिंगल एक ही फैक्टर है। तो इसीलिए प्राइम नंबर 1 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अब कंपोजिट होने के लिए 1 के पास कितने मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। तो अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 1 1 1 ही मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो इसके पास कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। तो 4 फैक्टर कहने के लिए 4 है, लेकिन है तो ये एक ही। तो इसीलिए इसके पास 4 फैक्टर नहीं, एक ही फैक्टर होता है, इसलिए कंपोजिट भी नहीं है। तो याद रखना 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब इसके बाद जब आप प्राइम और कंपोजिट पढ़ लेते हैं तो अब हमारा अगला काम है जो आगे की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी आपको यहाँ जितने भी नंबर दिए हैं, देखिए सारे के सारे नंबर मोस्टली आपको ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ये कंपोजिट नंबर्स हैं, इनको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है ये आपको अपने आपने देखा था लास्ट हमने प्रॉब्लम्स की थी। बाकी तो हम करेंगे तो आप देखना, ठीक है, कि क्या होगी। तो देखिए ये आपको चेंज करना आना चाहिए, तभी हम यहाँ पर इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पर आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमें कैसे करना है, तो हमें पहले इनको बनाना है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। 4 को देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप 4 को इस तरीके से लिखते हैं एलसीएम। तो 2 से स्टार्ट करिए। तो 4 को आप देखिए यहाँ पर, 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 4 ही होगा। अब आप देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स इंटू हो रहा है तो हम इसको 2 स्क्वायर भी लिखते हैं, या ऐसे बेसेस सेम है और एक्सपोनेंट कितना 1 1, तो तब भी 2 1 प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। अब कितनी बार इंटू है 2? 2 बार इंटू हो रहा है तो 2 स्क्वायर लिखेंगे, बाकी यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये जो 4 इज इक्वल टू आप देख रहे हैं, 2 स्क्वायर, ये क्या है नंबर की? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जो 4 है, 4 क्या है? ये यूजुअल फॉर्म है या यूजुअल नंबर जिसे हम कहते हैं। तो हमें यही करना है कि कोई भी नंबर होगा उसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आनी चाहिए। और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी तो कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये जो बेस है ना, ये बेस कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। यहाँ पर बेस कैसा है? यहाँ तो खुद 4 है, 4 पे एक्सपोनेंट 1 है, तो यहाँ बेस कैसा है? कंपोजिट। तो ये काम आपको करना है कि आपको इस कंपोजिट को एज ए प्राइम प्राइम पावर्स में एक्सप्रेस करना है। ये क्या है? प्राइम पावर है, यानी प्राइम बेस है। प्राइम नंबर एक एज ए बेस है और यहाँ पर कंपोजिट एज ए बेस है। तो ये काम आपको करना है। ओके, और ये हम पहले भी कर चुके हैं अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए निकालते हैं कुछ कंपोजिट नंबर को, एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगला देखिए 6 है। 6 को जब हम करेंगे तो 6, 2 से 2 3 जा 6, 1 जा 3, जैसे आप एलसीएम निकालते हो। फिर 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी 6 को 2⁻1। और तो कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये 6 कैसा है? कंपोजिट। तो ये जैसे हमें पता कैसे चलेगा हो गया है ये, मतलब हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुका है। तो यहाँ पर आप बेस देखिए प्राइम नंबर, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म या है नहीं तो 1 1 आप लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है। तो ये काम हमें करना है। तो चलिए अब अगला देखिए 8। 8 को 2 4 2 2 2 1। तो 8 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2,
तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो सीधा लिख दीजिए 2 क्यूब। वैसे तो आइडेंटिटी लग रही है इसमें फर्स्ट, 2 एक बेस बनाएंगे, आपको तो लाइक बेसेस हैं और एक्सपोनेंट 1 1 1 है, तो 2 क्यूब। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आइडेंटिटी लग रही है लेकिन को ये लिखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 8, जहां भी 8 होगा, यानी कि क्वेश्चन में अगर हमें 8 दिखता है तो हमें उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। और ये कैसे बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पता कैसे कंफर्मेशन होगा, आप बेस देखिए प्राइम हो चुका है, ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो वही 8 ही आ जाएगा, तो ये काम करना है, ओके। तो ऐसे ही 9 को देखिए, तो 9 को अगर हम देखें, ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से, 3 3 जा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9, 3 इंटू 3, तो 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी 9 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3 स्क्वायर। ये आपको अगर डायरेक्ट भी पता है तो आप लिख सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ओके। चलिए इसके बाद अगले नंबर्स देखते हैं। 10 को देखिए, 10 को अगर हम देखें 2 5 और 5 1, तो यहाँ पर 2 इंटू 5, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यही आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। 12 देखिए, 12 को 2 6 2 3, सबसे पहले प्राइम नंबर, आप जब भी एलसीएम लेते हैं तो याद रखना ये प्राइम नंबर को इस ऑर्डर में फॉलो करेगा, 2 3 5 7। अपने यहाँ पर कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, याद रखना। यहाँ पर एलसीएम लेते समय ऐसे नहीं करना है 4 3 या 12, ये गलत है। आपको यहाँ पर प्राइम नंबर ही यूज करने एलसीएम लेने के लिए, याद रखना। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करिए, फिर 3 5 7, कभी गलती नहीं होगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 1। तो अब आप देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, या 2 दो बार इंटू हो रहा है, तो इसे 2 स्क्वायर लिख देंगे, और ये 3 1 भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन 3 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। देखिए यहाँ पर 12 कैसा है, कंपोजिट, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। और 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 कैसे हैं, प्राइम। तो ये काम हमें करना है। ऐसे ही अब आगे देखिए 14, 14 को 2 से स्टार्ट करिए, 2 7, अब उसके बाद 7 बन जाए, तो 14 को जब एक्सप्रेस करेंगे तो 2 इंटू 7 लिख देंगे, बस हो गया। आप चेक कर सकते हैं 2 और 7 प्राइम है और 14 कंपोजिट। ऐसे ही 15 को देखिए, 2 तो होगा नहीं, तो 2 के बाद 3 आइए, 3, फिर 5 के लिए 2 नहीं होगा, 3 तो ऑब्वियसली 5 होगा। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे प्रॉब्लम में, देखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो यहाँ पर आप 16 को देखें तो कितने, 2 को 4 टाइम्स इंटू करना है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 4, ओके। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और भी होती है, अगर आपको याद होगा 16 को हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में शायद, जो भी पिछली वीडियो थी वहां पर मैंने आपको बताया भी था, आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकेस अगर याद नहीं होता तो ये तो आपको बनाना आना चाहिए, हमारा इससे भी काम हो जाएगा, ओके। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी आनी चाहिए, लेकिन इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर आप 4 देखोगे ये कंपोजिट है, और यहाँ पर प्राइम है, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो आगे रही, आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये फॉर्म तो बनानी आनी चाहिए, ओके। तो चलिए इसके बाद अब 18 को बनाते हैं। 18 2 9, 2 से स्टार्ट करेंगे, अब 3 3 1, तो 18 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 18 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 3 2 टाइम्स इंटू हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे ही 20 को 2 10 जा, फिर 2 से देखिए 5 जा, 5 1 जा, तो 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम में, इसीलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई जा रही है। अब 24 को देखिए, 24 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। पहले 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6, 2 3 3 1, तो यहाँ 24, ये कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप यहाँ पर देखिए 2 कितने टाइम्स इंटू हो रहा है, 3 टाइम्स, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, और ये 3 इंटू 3। और हमेशा आप चेक करते रहिए कि प्राइम नंबर है, तो आपका प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर भी ये वेरीफाई होता रहेगा। अगला देखिए
28। तो याद रखना यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर से स्टार्ट करना, 2 से 214, 2 से 7, फिर 7 1। तो 28 को हम कैसे लिखेंगे, ये सारे आप खुद कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो आप इसको देखिए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई 28 की, ऐसे ही 30, ये 215, फिर 3 से 5 और 5 से 1। तो 30 को अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 इंटू 5, बस उसको इस तरीके से लिख देना है। तो यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और कोई एक्स्ट्रा नंबर है नहीं जो इंटू करके पावर एक्सपोनेंट हमें 2 3 दे। तो यही फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका। 32 को देखिए, 2 से करेंगे 2 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो यहाँ पर जो 32 होगा ये कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कितने 5 टाइम्स इंटू हो रहा है 2, तो 2 रेज टू द पावर 5। तो जहाँ 32 होगा वहां पर हम उसकी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करेंगे, और वहां पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन को फिर आगे अपना क्वेश्चन जैसा भी होगा उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद 36 हुआ, देखिए आता होगा लेकिन इसमें मैंने कुछ नंबर्स इस तरीके से रखे हैं, ये यूज होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आप फिर भी इनको बनाने की कोशिश करिए। 36, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस करिए सो दैट आगे की जो क्वेश्चन है वहां पर प्रॉब्लम ना हो। तो 2 से 36 को डिवाइड करेंगे, 3 फिर 2 9 फिर 3 3 1। तो 36 में क्या होगा, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 विच इज नथिंग जस्ट 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 40 को देखते हैं, तो 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और ये 1। तो इसको जब 40 को आप लिखेंगे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आप ये देख रहे हैं 2 कितने 3 टाइम्स इंटू हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 क्यूब और ये 5। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बट अभी इसमें मैंने कुछ जो नंबर दिए उन नंबर्स पे तो थोड़ा काम करना ही है आपको, ये पहले भी किया होगा शायद। अब 48, 2 से ये 24, 2 से करो ये 12, फिर 2 से ये 6, 2 से ये 3, 3 से 1। तो 48 को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो 2 कितनी बार इंटू हो रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 टाइम्स, तो यहाँ 2 रेज टू द पावर 5 और ये 3, सीधा लिख दीजिए। अब ऐसे अब 50 को देखिए, 50 को लिखेंगे तो 2 से 25, 5 5 1। तो जब आप 50 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो देखिए 2 तो एक बार ही है तो 2 एक बार, और 5 दो बार है तो 5 स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखिए इसको, ऐसे ही 54 पे आ जाइए, ये 2 2 जा 4, 2 7, और फिर 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो यहाँ पर 54 जो है इसको जब इंटू करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या सॉरी डायरेक्ट ही लिख दीजिए। देखिए 2 तो एक बार है तो 2 को एक बार ही लिखेंगे, और ये कितनी बार है, 3 बार, 3 क्यूब, तो ये 2 इंटू 3 क्यूब। ऐसे ही फिर 60, 2 से ये 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 से हो जाएगा 5 1। आपको याद रखना है यहाँ पर जितने भी आप प्राइम नंबर रखेंगे उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इंक्रीजिंग मतलब पहले 2 फिर उससे बड़ा, फिर पहले छोटा, फिर उससे बड़ा बड़ा, ऐसे रखना है। तो 2 ऐसे नहीं रखना है, पहले 2 फिर 5 3, ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आप जब भी निकालते हैं तो प्राइम नंबर यहाँ पर रहने चाहिए, आपकी कोशिश यही करनी है। अब हम जब यहाँ पर 60 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 दो बार आ रहा है तो यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 5। अब ऐसे ही 64, देखिए 2 ये 32 हो जाएगा, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और ये 2 से 2 2 जा 4, 2 से 1। तो अब यहाँ देखिए सारे 2 हैं, कितने 2 हैं, ये 6 2 हैं। तो 64 को हम कितना लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 6 इधर। ऐसे ही 75, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 देखिए, 2 है ही नहीं, फिर 3 देखिए, 3 से हो रहा है, 3 की डिविजिबिलिटी आती है आपको, दोनों को सम करेंगे 7 और 5 को 12, और 12 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये हो रहा है 3 से, तो ये भी होगा 3 2 जा 6 3 5 जा। अब उसके बाद 5,
तो 75 क्या आएगा, देखिए 3 और फिर उसके बाद जो 5 है ये 5 स्क्वायर। इसके बाद 80 को अगर हम देखें तो इसको फैक्टराइज, ये 40 और ये 20 और ये 10 और ये 5 और ये 1। तो यहाँ पर आप देखिए 2 जो है ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये 1 5 एक ही बार है। तो यहाँ पर 80 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1, या 5 भी लिखिए तो वो भी चलेगा। सॉरी। अब 81 देखिए, तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करने, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी तो प्रैक्टिस हो ही रही है, बट आपको, आप लोगों को क्या है, देखते करना कैसे, देखिए जो बिगनर है मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप देखिए आपके और ठीक हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। ओके। 3 से डिवाइड करेंगे 27, 2 से तो होगा नहीं, फिर 3 9। तो देखिए यहाँ पर 3 कितने 4 टाइम्स है, तो 81 जो होगा, 81 को जब आप लिखोगे कितना, 3 रेज टू द पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना 3 को 4 टाइम्स। तो यहाँ पर 81 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 3 रेज टू द पावर 4। ऐसे ही 90 को देखिए। ये कितना आएगा, 2 से करेंगे पहले, 45 2 से हो रहा है, फिर 3 से 3, फिर 3 से, फिर 5 से। तो अब आप यहाँ पर जब लिखेंगे 90, तो देखिए 2 तो एक बार ही आ रहा है और 3 2 बार आ रहे हैं, तो 3 स्क्वायर और 5 एक बार, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ऐसे ही आप 99 को देख सकते हैं। 99 को जब आप देखेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से हो रहा है, 3 3 जा, फिर ये 3 से हो रहा है, अब उसके बाद ये 11 से। तो 99 को लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू सॉरी 3 दो बार इंटू हो रहा है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 11। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म फटाफट ऐसे लिख देना है। अब 100 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 1 5 और 5 से 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए कितना है, 2 स्क्वायर, और ये कितना है, 5 स्क्वायर। ओके। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाता है। 100 को हम इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ये मैंने प्रैक्टिस करा है, मेरी तो प्रैक्टिस हुई है, लेकिन जो बिगनर्स हैं 7th क्लास बच्चे और 8th क्लास में भी अगर बच्चे, ठीक मैंने देखा है 9th क्लास 8th क्लास में भी बच्चे नहीं कर पाते, तो आप प्रैक्टिस करिए, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करेंगे तो तभी आप सीखेंगे, क्योंकि आगे की प्रॉब्लम ईजी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वहां पर आपको ये इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां पर अगर आपको नहीं आता होगा फिर कोई फायदा नहीं है प्रॉब्लम करने का आगे। ओके, तो इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद चलिए आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स होंगी। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स है स्क्रीन में, अब हम इन प्रॉब्लम्स को हमें सिंप्लीफाई करना है। और देखिए ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें जितनी आइडेंटिटीज हमने देखी थी, 4 और 5 आइडेंटिटीज जो भी थी या लॉज देखे थे, उन्हीं को यूज करना है। जैसे पहला लॉ, a raised to the power m, a raised to the power n, a raised to the power m plus n. Second, a raised to the power m whole raised to the power n is a raised to the power mn. Third, a raised to the power m into b raised to the power m equal to a into b whole raised to the power m. Fourth, a raised to the power m upon a raised to the power n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. तो fourth और फिफ्थ आइडेंटिटी, a raised to the power m upon में b raised to the power m, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a raised to the power m divided by b raised to the power m is equal to, इसको हम लिख सकते हैं, a by b raised to the power whole m. तो ये 5 आइडेंटिटी या 5 लॉज हमने देखे थे। तो देखिए जब भी ये प्रॉब्लम्स में हम इन्हें यूज करेंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सी कब यूज करनी है। देखिए स्टेप्स हैं। देखिए सबसे पहले ना, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो पहले चेक करिए कहीं पर कंपोजिट नंबर तो नहीं है। जैसे देखिए इसमें आपको 8 दिख रहा है, तो पहले आप उसको प्रॉपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले जो आइडेंटिटी लगेंगी आपकी, देखिए सेकंड या फर्स्ट, इन दोनों में से सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए सोचिए कि हमारे पास बेसिस सेम है या नहीं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में देखिए, ठीक है। और लास्ट में आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करिए। ये आइडेंटिटी नंबर 4 बहुत ज़्यादा लास्ट में ही यूज होगी, और ये वाली जो थर्ड है और फिफ्थ, ये रेयर यूज होती है, बहुत रेयर है जो यूज होगी। बाकी सबसे ज्यादा इन प्रॉब्लम्स में आइडेंटिटी ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है, जहाँ पर हम लाइक बेसिस की बात कर रहे होंगे।
और आपको याद रखना सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कहीं पर कंपोजिट नंबर तो नहीं है। देखिए जैसे 8 है, इसको थोड़ा ठीक करिए बेस में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि कैसे, मतलब क्या समझ में आता है और मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सोल्यूशन से करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए ये जो 8 है, 8 को हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, साइड में आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो 8 को आप क्या लिखते हो, ये हमने देखा था ना, इसको अभी देखा था पीछे इससे पहले ही, कि किसी भी नंबर को आप मतलब अगर कंपोजिट नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखिए 2 क्यूब। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 8 क्यूब है, तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, ये हमने 8 को लिखा है, ओके। अब उसके बाद 8 पे देखो 8 रेज टू दी पावर 3 है, 8 का एक्सपोनेंट 3 भी है, तो होल क्यूब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जब लिखेंगे उसका क्यूब इंटू 2 क्यूब अपॉन 2 रेज टू दी पावर 5। तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि हर प्रॉब्लम में चेक करो कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि कंपोजिट है उसको, ठीक है। 25 नहीं है, इट इज 2 रेज टू दी पावर 5। अब अगला स्टेप देखो, जैसे ही अगला स्टेप हो जाता है उसके बाद देखो इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a रेज टू दी पावर m n। तो इसमें क्या होती है, दोनों एक्सपोनेंट इनटू हो जाते हैं, हो जाएंगे mn। तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर, ये दोनों आपस में इनटू हो जाएंगे, 3 और 3, 3 प्लस 3 नहीं करना बच्चे, 3 प्लस 3 भी कर देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 रेज टू दी पावर n 9 और 2 क्यूब अपॉन 5। तो पहला स्टेप आपको देखिए, पहला स्टेप नंबर 1 आपने जहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी होती है, बननी होती है, वहां पर आप बनाइए। अगला स्टेप आइडेंटिटी, देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी वाली, यहाँ पर लिखी नहीं, मैं चलो लिख देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर m प्लस n। सेकंड a रेज टू दी पावर m, a रेज टू पावर m इंटू, एंड थर्ड a रेज टू दी पावर m अपॉन a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो डिवीजन में, a रेज टू दी पावर m माइनस। तो वैसे मोस्टली ये 3 आइडेंटिटी ही सबसे ज्यादा यूज होंगी, जो 2 है वो बहुत रेयर यूज होती है, लेकिन पता तो होनी चाहिए। तो देखिए इसमें हम सेकंड आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इसमें यूज करेंगे। अब उसके बाद देखिए जैसे ही हो जाती है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में चेक करिए, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 2 बेसेस है, दोनों लाइक है और एक्सपोनेंट देख लीजिए डिफरेंट है। तो एक्सपोनेंट से चाहे सेम हो डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको हम एक बेस बना सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज करके, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 9 प्लस 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 12, 2 रेज टू द पावर 5। अब आप देखिए जैसे ये सॉल्व होता है, सिंप्लीफाई होता है, ये सिंप्लीफाई होता जा रहा है। उसके बाद आप दोबारा देखिए, यहाँ दोबारा से एक आइडेंटिटी लग जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों में क्या है कि दोनों के बेस कैसे हैं, लाइक बेसेस है, ठीक है। यहाँ पर ये बेसेस लाइक है और एक्सपोनेंट कुछ भी हो, लेकिन ऑपरेशन किसका हो रहा है, डिवीजन का हो रहा है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है, थर्ड आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा 5, 2 रेज टू द पावर 7। तो देखिए सॉल्व होता होता कितना सिंप्लीफाई करते हुए हम यहाँ तक पहुंच गए। तो यही स्टेप जो मैंने आपको बताया, यहाँ से इसी स्टेप को मैं लेके चलूंगा, मोस्टली प्रॉब्लम ऐसे ही होंगी, ओके। अब 2 रेज टू द पावर 7 को छोड़ना नहीं है, जितना आप इसे अब एक्सपेंड करके लिखते हैं, जैसे कितना होता है, अगर आपको याद होगा मैंने प्रैक्टिस कराई थी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करते हैं 7। लेकिन अगर याद हो तो सीधा आप लिखोगे, ये होता है 128, ओके। इसे इंटू करके देख लेना। तो ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाई होता है। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 128 आता है, ये फाइनल इवेल्युएशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी को यूज करना है, ओके। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं, सेकेंड। तो स्टेप आप देखिए, मैं स्टेप्स आपको सबसे पहले समझना है कि कैसे करा जाए, तो आप इसमें फिर मिक्सअप कर दोगे सब कुछ तो फिर कंफ्यूजन होगा। आप देखिए यहाँ पर 3 क्यूब है, यहाँ पर ये, इनमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर 2 तो ठीक था, बस 8 को चेंज करने की जरूरत पड़ी। ऐसे यहाँ पर देखिए 9 है कंपोज, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इवन ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 को जब हम देखिए यहाँ पर हमने 8 को जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया तो यहाँ लाइक बेसिस बन गए, तो इससे ये फायदा होगा। अब देखिए 9 को भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए 9 को 3 इंटू 3, 9 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी 9 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है अभी,
इसको तो अभी ऐसे ही रखिए, तो सोल्यूशन करते हैं सॉल्व। इक्वल टू 3 क्यूब, 9 को हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये तो देखिए 9 है, 3 स्क्वायर तो 9, लेकिन उसके ऊपर एक स्क्वायर और है तो उसको हम लिख देंगे स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब, फिर से 3 क्यूब। देखिए ये जब तक अभी चेंज नहीं करना है, जब तक आप उसको एक सॉल्व ना कर दें, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर 4, इसमें सेकेंड आइडेंटिटी लग जाएगी, देख रहे हैं आप, इसमें ये दोनों इंटू हो जाएंगे 2 इंटू 2। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइक बेसिस है न्यूमरेटर में। अब जरूरी नहीं है हर पर लाइक बेसिस मिले, लेकिन अगर मिलते हैं तो आइडेंटिटी अप्लाई करिए, यहाँ एक बेस बना सकते हैं और ये दोनों एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 3। तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ये, 3 प्लस 4 अपॉन 3 क्यूब। अब उसको हम अगला स्टेप 3 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 3। अब फिर से देखिए इसमें बेसिस लाइक हैं और डिवाइड हो रहा है, तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 3 7 माइनस 3, अब ये 3 रेज टू दी पावर 4। ओके, अब 3 रेज टू दी पावर 4 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। तो जब इसे इंटू करोगे देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, तो ये आपका इवैल्यूएशन होगा। तो इस तरीके से आपको जब भी ऐसे एक्सप्रेशन हो तो उनको इस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको कि कंपोजिट नंबर कहीं है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। फिर अगला स्टेप जैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा तो ऐसा हो सकता है उसमें दूसरी आइडेंटिटी लगे, कभी कभी लगती भी है कभी कभी नहीं भी लगती है। ओके, तो इसमें तो लगी गई सेकेंड आइडेंटिटी, पावर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट आपस में इंटू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ये लाइक बेसिस वाली फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे एंड देन फाइनली आप देखेंगे जो थर्ड आइडेंटिटी आपको दिखेगी और उसको अप्लाई करके बाद में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बचती है उसको एक्सपेंड कर दीजिए। ओके, तो ये स्टेप देखिए बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए अगला प्रॉब्लम भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले देखो किस किस को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 25 को लिख सकते हैं और एक 125 को भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 तो ऑलरेडी है प्राइम नंबर, तो ये तो कंपोजिट नंबर है ना, पहले पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होगा तो उसको तो लिखिए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो साइड में हम इसको करते हैं, देखिए इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पहले 25, तो 25 कितना होगा 5 स्क्वायर, ऐसे ही 125 को अगर देखें तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 ये 5 5 जा 5 5 जा, तो 125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा 5। अब देखिए यहाँ पर जब हम सोल्यूशन करेंगे इसका इसको सॉल्व करके पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 25 है, 25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 स्क्वायर अभी हमने लिखा, अब लेकिन उसका स्क्वायर भी है तो उसका होल स्क्वायर। अब 125 को देखिए उसे 5 क्यूब, लेकिन इस पे कहीं कोई स्क्वायर नहीं है तो वो ऐसा ही रहेगा अपॉन में 5 स्क्वायर। ओके, पहला काम हमें यही करना है। नेक्स्ट, अब ये कितना हो जाएगा, इसमें सेकंड आइडेंटिटी ये 5 रेज टू द पावर 4 और ये 5 क्यूब ऑन में 5 क्यूब। अब इज इक्वल टू, अब आप प्लस स्टेप समझ गए, पहले न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी लगाइए, तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे 4 प्लस 3 अपॉन 5 क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 5 रेज 5 क्यूब। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब लास्ट में आप समझ ही गए थर्ड आइडेंटिटी है, बेसिस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो एक्सपोनेंट क्या होगा माइनस हो जाएगा, 5 रेज टू दी पावर 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 4। और 5 रेज टू दी पावर 4 आपको आना चाहिए, तो एक्सपेंड कर लीजिए, तो आप इसे इंटू करेंगे तो ये मिलेगा आपको 625। कैसे, 5 5 जा होता है 25, 5 5 जा 25, 25 इंटू 25 625, ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स करनी है आपको। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, इस प्रॉब्लम में अगर देखें तो यहाँ तो देखिए बेस सारे ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, देखिए सारे बेसिस सेम है, पहले ऐसा नहीं था। हम पहले कहीं पर देखिए अलग अलग, कहीं 9 थी तो पहले हमने 9 पे काम किया, यहाँ पर क्या था देखो 25 बेस था 125, तो इन पे हमने काम किया तो लाइक बेसिस बन गए थे। ओके, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी सारे के सारे बेसिस लाइक हैं, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर देखो इसमें पहले आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, डिवीजन हो रहा है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखो पहले इसमें एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी थर्ड, तो एक्सपोनेंट क्या करते हैं माइनस कर देते हैं और इंटू 6,
अब ये कितना हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 1 और ये 6 रेज टू द पावर 1 6 होता है और ये 6 कितना हो जाएगा 36। बस ये वैल्यूएशन हो गया। तो सिंपल सा प्रॉब्लम था। तो अभी आपको सिर्फ देखिए, या तो आप अगर आप देख रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को देखिए, जब आपको समझ में आए फिर आप ट्राई करिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रॉब्लम देखिए, ये भी ऐसा ही है, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना होगा, देखिए डिवीजन है, यहाँ पर आप देखिए दोनों लाइक बेसिस हैं और डिवीजन हो रहा है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 10 क्यूब, ये कितना 10 रेज़ टू द पावर 1, तो ये 10 क्यूब और ये 10 रेज़ टू द पावर 1। तो अब यहाँ पर सॉरी आइडेंटिटी अब लगा सकते हैं आप, देखिए ये बेसिस क्या लाइक है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी तो कितना आएगा 10 रेज़ टू द पावर 4। अब 10 रेज़ टू द पावर 4 कितना होता है, या तो आप 4 बार 10 लिख दो, ये तो वैसे आपको पता होना चाहिए 10,000 होता है। ओके, ये 10 की एक्सपोनेंट पे भी हमने थोड़ा बहुत काम किया था, तो उसको देखिए। इसके बाद देखिए अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में पहले मैं प्रॉब्लम लिख ही लेता हूँ। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कौन ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर आप देखिए आइडेंटिटी कौन सी होगी, दोनों लाइक बेसिस है, डिवीजन हो रहा है, तो इनमें एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, थर्ड वाली, थर्ड वाला लॉ। सेम हियर, इनमें भी देखिए लाइक है बेसिस और ऑपरेशन डिवीजन हो रहा है, तो थर्ड आइडेंटिटी। तो एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे एक बेस बना के, 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर और ये 7 रेज़ टू द पावर 1। अब ब्रैकेट लगाओ या हटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर एक ही है ना, इसीलिए। तो ये कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर और देखो फिर से लाइक बेसिस है, तो कितना 7 2 + 1। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी, देखिए लाइक बेसिस है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी पे काम करना है। तो ये आ गया थर्ड 3। अब ये 7 × 7 × 7 ऐसे इंटू करोगे तो ये आएगा 3 3। तो यहाँ पर आप देख लें क्वेश्चन में जितनी भी सबसे ज्यादा आइडेंटिटी ये 3 ही यूज होती हैं जो हमने देखा है, ठीक है। इससे ज्यादा वो भी रेयर होंगी, बाकी आगे देखेंगे अगर होगी। अब देखिए ये वाली प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, ये भी वैसे ही है जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रॉब्लम ट्राई की थी। तो यहाँ आप देखें कि देखिए बेसिस कैसे हैं, लाइक है, लेकिन ये बेस ठीक नहीं है। तो 25 का अभी हमने देखा था ना, इसको 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो अगर याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब उसके बाद अब इसको इंटू करिए, 5 रेज़ टू द पावर 20, सॉरी 20 नहीं होगा, 3 और 4, इसमें देखिए सेकंड आइडेंटिटी लग रही है, 3 और 4 आपस में इंटू जाएंगे, 3 तो इसको एक बनाओ 12 और ये 25 को हम 5 स्क्वायर, अगर आपको याद हो जाता है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और इसमें देखो सेकंड आइडेंटिटी, ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में इंटू जाएंगे। अब इसके बाद देखना क्या करना है, आप ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा पहले आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सारे बेसिस को एक बनाइए, ठीक है। आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट पहला काम वही करिए, रूल बना लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी पे होते चले जाएंगे। तो ये 5 12 + 2 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 6। अब ये कितना आएगा 5 12 + 2 कितना हुआ 14 और ये 5 6। अब आप देखिए यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अपने आप ही बन गई। तो रूल अगर फॉलो करेंगे तो वो अपने आप होता चला जाएगा। तो 5 रेज़ टू द पावर 8। अब 5 रेज़ टू द पावर 8 बहुत बड़ा नंबर होता है, तो आप जो बड़े पावर हो तो उसको छोड़ दो, उसको ऐसे ही रहने दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ओके, अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक और ये भी समझा रहा था, देखिए जरूरी नहीं है ऐसा, आप ये भी सोच सकते हैं। देखो यहाँ पर आपने एक बेस बनाया, इस क्वेश्चन को देखिए, इस पार्ट को, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए कि बेस सेम है, ठीक है, और एक्सपोनेंट जो भी होंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तब भी वही आएगा। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 रेज़ टू 9 - 5 और 2 क्यूब, तो कितना आएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 2 क्यूब, तो कितना आएगा, फिर से देखो लाइक बेसिस 4 + 3 और ये 7। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट आने के चांसेस होते हैं, तो उसको अभी हम डील नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसको जब आप करेंगे 2 3 - 5, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगा, अगर आपको इंटीजर आता होगा तो, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ गया, तो इसीलिए उसको रहने दो। तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसी वे में चलिए, आपके सारे आंसर्स आएंगे आराम से, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो हम देख लेंगे, तो इसीलिए इस तरीके से करिए। तो चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट।
ऐसे ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 2 तो ऑलरेडी प्राइम है, लेकिन 32 और 16 कंपोजिट है, इसको पहले चेंज करेंगे। तो 32 को अगर हम देखें 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, और 16 को अगर हम देखें 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 5, और 16 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर देखिए 32 इंटू 16 स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 8, तो 32 को हम 2 रेज़ टू द पावर 5, तो पहला काम यही होगा कि जहाँ भी कंपोजिट नंबर है उनको इस तरीके से लिखिए। देखिए 32 पे कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा। 16 जो है उसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, लेकिन उस पर ऑलरेडी एक और स्क्वायर है, तो इस तरीके से, ठीक है, वो ये वाला स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं, 16 को हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4, और होल ये स्क्वायर ये भी तो आएगा ना, तो पहले आपको लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 8। अब इसको थोड़ा सा ठीक करिए, 2 रेज़ टू द पावर 5। अब आपको पता है इसमें सेकंड आइडेंटिटी लगेगी, 2 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 8। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को देखो, जरूरी नहीं है बार बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी आ सकता है करने को, तो आप यहाँ देखिए लाइक बेसिस है और एक्सपोनेंट कुछ भी हो तो ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 5 प्लस 8 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 13 और ये 2 रेज़ टू द पावर 8। अब उसके बाद देखिए दोनों लाइक बेसिस हैं, फिर से इसमें थर्ड आइडेंटिटी और डिवीजन हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना 2 रेज़ टू द पावर 5। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है ये देखिए, आप डायरेक्ट अगर याद हो तो 32 लिख सकते हैं, बाकी तो आपको पता है कैसे निकालना है, अगर भूल जाए तो एक्सपेंड कर दीजिए, तो कितना आएगा 32। ओके, तो ये भी हो जाता है। तो इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी 8 एक कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है और 25 भी कंपोजिट है। ये सारे कंपोजिट है तो सबको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी क्या क्या आएगी, जैसे 8 को लिख देखे तो हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 4 2 2 2 1, तो 8 जो होगा 8 क्या होगा 2 का क्यूब होगा। कैसे पता लगा ये देखो, 2 3 3 2 है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 या 2 2। ऐसे ही अगर हम 10 को देखें 2 5 जा 5 1 जा, तो 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 को 2 इंटू 5, यहाँ पर तो सब सिंगल सिंगल ही है, 2 एक ही है 5 एक ही है। ऐसे ही 25 तो हम क्या लिखेंगे 5 5 5 1, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए 8 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 है 2 का क्यूब, ओके, फिर उसके बाद स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। फिर 10 को हम क्या लिखेंगे, देखिए ये रहा 10 को 2 इंटू 5, तो 10 को 2 इंटू 5 होल क्यूब, अपॉन में 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। मैंने पहले लिख दिया, लेकिन आप पहले क्वेश्चन लिखना है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये 2 क्यूब स्क्वायर 10 को 2 इंटू 5 होल क्यूब, तो पहले आपको लिखना आना चाहिए। देखिए अब उसके बाद नेक्स्ट ये कितना हुआ 2 रेज़ टू द पावर, ये कितना हो जाएगा, ये आपस में इंटू हो जाएंगे, तो ये कितना होगा 2 रेज़ टू द पावर 6। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, याद है ये आपकी कौन सी थर्ड आइडेंटिटी, मतलब जिसे हम बोलते थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद होगा a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b रेज़ टू द पावर m। जहाँ पर बेसिस देखिए, ये दोनों बेसिस क्या है, अनलाइक है, यहाँ पर भी बेसिस कैसे हैं, अनलाइक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम उल्टा चलते हैं अब, यानी हमने इस पे भी काम किया था, यानी अगर a इंटू बी रेज़ टू द पावर m है तो उसको हम a रेज़ टू द पावर m और b रेज़ टू द पावर m लिख सकते हैं। तो इस पर हमने काम किया था, तो पहले आप ये काम करते हैं, यानी यहाँ पर हम 2 इंटू 5 क्यूब है, तो यानी 2 का भी क्यूब होगा और 3 का भी क्यूब, सॉरी 5 का भी क्यूब, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अपॉन में 5 स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ पर ये नया आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में वो नहीं आता, बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन ये भी यूज होता है। ठीक है, आइडेंटिटी आपको पता तो होनी चाहिए कम से कम, वो तो अलग बात है कि
आपको पता ही नहीं है तो फिर डिस्कस करने का सवाल ही नहीं बनता, लेकिन पता तो होना चाहिए कि हाँ ऐसा प्रैक्टिस किया था और ऐसे हमने सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें बनाई भी थी कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब देखिए जैसे ये हो जाता है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है लाइक। पहले न्यूमरेटर में देखो लाइक कहाँ है। न्यूमरेटर मेरे लाइक तो उनको एक बना सकते हैं क्योंकि इनटू हो रहे हैं, तो सबको एक बेस कैसे टू को बना सकते हैं 6 + 3 करके, और ये 5³ अपॉन 5²। तो ये कितना हो जाएगा 2⁻⁹ इंटू 5³ अपॉन 5²। अब उसके बाद देखिए कहीं लाइक बेसिस हैं यहाँ पर, आप देखिए 5 तो डिवाइड हो रहे, तो चाहे तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻⁹ 5³ अपॉन 5²। अब यहाँ फिर से आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी डिवीजन वाली, और दोनों लाइक बेसिस हैं। ये 2⁻⁹ 5 3 - 2, 2⁻⁹ ये 5 1। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको याद होना चाहिए 2⁻⁹ कितना होता है। तो ये होता है 512 और इंटू 5। अब इसको 5 से इंटू कर लो, 5 2 = 10, 5 1 = 5 6, 5 5 = 25। या दूसरा तरीका ये है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, जैसे भी 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 4 4 8 × 2 × 5। तो या तो आप इसे पूरा एक्सपेंड करिए 4 4 8 और 9। अच्छा अब यहाँ देखिए जरा, ये कितना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 × 4 ऐसे करते करते यहाँ तक छोड़ देना, क्योंकि यहाँ तक आएगा आपका कितना 256। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये कितना 2 5 × 10। अब देखो कितना होगा 256 0, 10 से तो इंटू करना ईजी होता है। अब वो आपके ऊपर, आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो चलिए इसके बाद एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर बुक की प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेशंस भी ज़्यादा दिख जाएंगी। इनको हम जरा देखते हैं। ओके, इसको चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्या इसमें देखने को मिलेगा। और देखिए सबसे पहला काम आपको यहाँ पर इसको इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया जाएगा सीधा ऐसे लिखा होगा, आपको ये ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देंगे सिंप्लीफाई, और इवेल्युएट करके ऐसे बोल देंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपका, पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। 24³ ⁵ 25, इस क्यूब को क्यूब नहीं, इसको हम लेट्स से इसको ना हम 4 रख लेते हैं सपोज। 4 रखेंगे, 1 मिनट, और इसको 3 रख लेते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखो 20⁻⁴ अपॉन में 27 और 20³ ब्रैकेट भी लगाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम आपका यही है, सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 24 को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 2 से ये 12, 2 से ये 6, 2 से ये 3 और 3 से 1। तो 24 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए क्या होगा। तो 2 तो 3 टाइम्स आ रहा है तो 2³ हो जाएगा, और 3 एक ही बार आ रहा है तो 3 रहेगा। ओके, अब उसके बाद 25 को देखिए। 25 को 5 5 जा 5 1 जा, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5²। इसके बाद 27 को देखिए, 5² क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 5 है, और ये हमने पहले देखा था। 27 को अगर आप देखें 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 27 जो होगा 3 × 3 × 3, सॉरी 3³ लिख दीजिए डायरेक्ट ही, वो 3³ भी आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 जो है 3 टाइम्स इंटू हो रहे हैं। अब 20 को आप देखिए, तो पहला काम यही करना है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, एक्सप्लेन भी किया था, हमने डिस्कस किया था, ये सारा का सारा प्रैक्टिस भी की होगी आपने आई होप। तो ऐसे ही 20 को देखिए। 20 को अगर हम देखें 2 10 2 5 और 5 1, तो 20 को अगर हम देखें तो ये होगा 2² × 5। तो ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन चुके हैं। अब इनको लिखिए। देखिए 24 को हम क्या लिखेंगे 2³ × 3 का स्क्वायर, और 25 को 5 का स्क्वायर। देखिए 24 जो है उसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये लिखी है 2³ × 3, फिर उस पर क्यूब है, ओ सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, गलत है, क्यूब होगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए क्यूब है तो क्यूब रहेगा ही,
लेकिन 24 को आप पहले क्या करेंगे, 24 को उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, उसके बाद ये क्यूब तो क्यूब रहेगा ही। फिर ऐसे ही 25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 5 स्क्वायर, फिर उस पे भी पावर, उस पे भी एक्सपोनेंट 4 है, उसकी रेज टू दी पावर 4, उसको 4 अपॉन में, फिर 27 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो क्या है, ये देखिए यहाँ पर 3 क्यूब, तो उसको 3 क्यूब। फिर 20 को देखो, 20 को अगर हम देखें तो 2 स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5, और उस पर क्यूब होल क्यूब। तो देखिए ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 होल क्यूब। तो पहला काम आपका ये सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, जो जो हो सकते हैं, ठीक है, जो नहीं होंगे उसको ऐसे ही रखना। अब उसके बाद आइडेंटिटी पहचाननी है आपको, कहाँ कौन सी लग रही है। देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर आपको देखें तो मैं साइड में लिख देता हूँ, याद होगा a इंटू बी होल रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर m। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपोनेंट होता है वो ईच पावर को मतलब ईच एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है, जो भी पावर्स हों। तो ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, लेकिन इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ होगा 2 क्यूब और उसका भी होल क्यूब। फिर उसके बाद ये 3 इसके साथ एडजस्ट किया, अब इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये 3 कितना हो जाएगा, 3 क्यूब। और ये तो सेकंड आइडेंटिटी है, दोनों आपस में इंटू जाएंगे, तो सिंपल है, ये कितना हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 8 अपॉन में। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, अब डिनोमिनेटर में तो 3 क्यूब ही है, तो उसको 3 क्यूब ही रखेंगे इनटू। अब ये देखिए फिर से सेम जो काम आपने इस पे किया था वो यहाँ पर भी करिए। तो देखिए 3 एक बार ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी, इसमें थर्ड जैसे हम बोलते थे, जो भी उसका उल्टा पार्ट हम यूज करें। तो ये जो एक्सपोनेंट इसके साथ भी एडजस्ट करेंगे, इसके साथ भी, तो ये कितना आ जाएगा। लिखने का तरीका देखिए, पहले 2 स्क्वायर क्यूब फिर 5 क्यूब, तो ये आपको लिखना आना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो अब तो फिर इसमें सेकंड आइडेंटिटी ये कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर 6, ये 3 क्यूब, ये 5 रेज टू द पावर 8 अपॉन में 3 क्यूब, और ये 2 रेज टू द पावर 6, इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी, और ये 5 क्यूब। अब आप चेक करेंगे न्यूमरेटर में, देखो कहीं लाइक बेसिस तो नहीं है, देखिए सब में अनलाइक बेसिस है, ऐसे डिनोमिनेटर में भी अनलाइक बेसिस है, कहीं भी नहीं। क्योंकि हम किस लिए चेक करें कि कहीं ये वाली आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है कहीं, इसीलिए चेक किया जाता है, यानी पहली वाली आइडेंटिटी। तो ये कहीं भी नहीं लग रही। अब आ जाओ डिवीजन पे चेक करो, ये देखो 2 का लाइक बेस डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगी। ऐसे ही 3 के लिए लग रहा है और 5 के लिए, तो आप इन्हें अरेंज कर सकते हो इस तरीके से। देखिए 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6, 3 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, क्योंकि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ काम कर जाता है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप देखें, ठीक है। तो आप ऐसे 2 जो लाइक बेसिस हैं उनके नीचे रखते जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करिए, होगा 2 रेज टू 6 माइनस 6, 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 3, 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 3, तो ये कितना होगा 2 रेज टू द पावर 0। थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है सब में, क्योंकि लाइक बेसिस है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, 3 रेज टू द पावर 0 और 5 रेज टू द पावर 5। अब आपको ये याद होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 एक्सपोनेंट 0 होगा, ये वेरिएबल, तो वो कितना होगा, वो तो 1 होता है, ये भी 1, और ये 5 रेज टू द पावर 5 हम भी करके देख लेंगे। 5 रेज टू द पावर 5 उसे इंटू करना, तो देखो ये कितना 25, और ये भी 25, 5 और ये 5। अब 25 इंटू 25 625 होता है इंटू 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3125 आएगा 5। तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी आगे, तो यही प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है आपको इस पावर इन एक्सपेंड। और स्टेप देखिए मैं भी क्या करता हुआ आया हूँ, आइडेंटिटी को कैसे यूज किया। सबसे पहला काम आपकी जब भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, पहला काम है जितने भी कंपोजिट नंबर अगर दिखते हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी इसमें थर्ड वाली, मतलब उसको सबको अलग अलग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, ठीक है। जैसे ही आएगी तो सेकंड आइडेंटिटी लग रही है उसको अप्लाई करिए। अब चेक करिए न्यूमरेटर में, देखो पहले न्यूमरेटर में लाइक मिल जा रहे थे, तो वहां पर हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगा रहे थे, यहाँ है ही नहीं। तो जब नहीं है तो फिर आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं वही ढूंढना है उन्हें। आगे बढ़ने के बाद फिर लास्ट आइडेंटिटी ही बचती है, वो डिवीजन वाली, वो देखो वही अप्लाई की, बाकी तो फिर एक्सपेंड कर देना जो बचता है। तो इसको एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिए। और एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसको ट्राई करिए, नहीं तो अभी क्वेश्चन तो बहुत है, मुझे लगता है बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाएं आपको, इनके की बुक में ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करने, अभी तो क्वेश्चन और भी हैं। तो चलिए इसके बाद ये पहले इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम भी है।
और इसके जैसी सिचुएशन आपको आगे बहुत मिलने वाली है, तो इसको आप अच्छे से ट्राई करिए। ठीक है, तो इसके बाद चलिए बुक की टेक्स्ट बुक की क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम में देखिए एग्जांपल 11 में बोला है कि सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी हमें जितने भी ये एक्सप्रेशन दिए सबको सिंपलीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यानी हमारे पास कोई नंबर होगा इस तरीके से, नंबर की कोई एक्सपोनेंट इस तरीके से इस फॉर्म में आपको आंसर देना है बस। और जो भी आइडेंटिटीज होंगी 1 to 5 देखेंगे वो यूज होगी, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है 3 raised to the power 7 3 स्क्वायर ब्रैकेट इंटू 3 5 3 raised to the power 5। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, पहले यहाँ पर आप आइडेंटिटी को सोचिए। देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों बेसिस कैसे हैं, लाइक बेसिस हैं। सेकंड, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है इसमें, देखिए ऑपरेशन है डिवीजन का, देखिए डिवीजन का है। तो अगर लाइक बेसिस है ऑपरेशन डिवीजन हो रहा है तो यानी कि एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, एक तरीका हम ये कर सकते हैं, तो इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, कौन सी वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पर साइड में आप लिख भी सकते हैं, am अपॉन an इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और इंटू में 3 raised to the power 5 रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 3 raised to the power 5 इंटू 3 raised to the power 5। अब ये दोनों बेसिस देखिए, दोनों बेसिस कैसे फिर से लाइक बेसिस है पहला। और ऑपरेशन चेक करिए, ऑपरेशन क्या हो रहा है इनमें, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हम जैसे ही लाइक बेसिस मिलते हैं तो आप समझ जाना एक्सपोनेंट को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, सिंस a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। 5 plus 5 3 raised to the power 10। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देखिए यहाँ पर ये सिंप्लीफाई भी हो चुका है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है। ठीक है, तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो ये होने के बाद देखिए इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप इसको, 3 raised to the power 7 3 स्क्वायर इंटू 3 raised to the power 5। अब ब्रैकेट को मैं हटाऊं तो ब्रैकेट को अगर हटा भी दोगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पर। ओके, अब आप क्या करें, देखिए पहले ये देखिए न्यूमरेटर है ना, यहाँ पर भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। लाइक बेसिस है, इंटू हो रहा है ना, तो यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट क्या होगा, ऐड हो जाएंगे दोनों पावर से स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 12। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी, ये वाली पहली आइडेंटिटी, और ये 3 स्क्वायर। अब देखिए फिर से लाइक बेसिस है और डिवीजन हो रहा है, तो अब उसमें ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी फर्स्ट, और ये जो थर्ड फोर्थ जिसे हम कहते थे। ओके, तो ये 12 माइनस 2 3 raised to the power 10। तो अगेन देखिए वही आंसर आएगा। ओके, तो दोनों में से आपको ये देखना आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और ये तरीका आप चाहे पहले लगाइए, अगर ब्रैकेट है तो पहले लगा दीजिए, लेकिन कम से कम आपको आइडेंटिटी की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी किधर लगेगी। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम हो जाता है। अब सेकंड देखते हैं, चलिए सेकंड में देखिए 2 क्यूब 2 स्क्वायर 5 raised to the power 5। अब यहाँ पर हम सोचना है कि आइडेंटिटी कौन सी होगी। देखिए तीनों में आप देखिए, तीनों में बेसिस लाइक नहीं है, ये अनलाइक बेसिस हैं सारे के सारे। अब अनलाइक बेसिस में मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, चलो ये भी ठीक है। अब क्या देखिए एक्सपोनेंट कैसे अलग अलग, एक्सपोनेंट सेम नहीं है। अगर सेम होते एक्सपोनेंट तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देते, a raised to the power m b raised to the power m और पूरा होल raised to the power m, लेकिन ये है ही नहीं। तो अब यहाँ पर आप देखिए फिर इसके लिए हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। आप इन दोनों को देखो, यहाँ पर ये दोनों कैसे लाइक बेसिस। सेकंड, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है इसमें, ये बार बार चेक करना, मल्टीप्लिकेशन। अब बस ये दो जैसे दो पॉइंट आपको पता चले उसके बाद आप समझ लीजिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, फर्स्ट वाली ये वाली, यानी कि इनको एक बेस बना के एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। तो पहले इनको सॉल्व करिए, इनको सिंप्लीफाई करिए। तो 5 raised to the power 5 इज इक्वल टू, देखिए मेरे पास यहाँ स्पेस है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 raised to the power 5 और 5 raised to the power। फिर से देखिए यहाँ पर, अब फिर से चेक करिए कि आइडेंटिटी लग रही नहीं लग रही। देखिए यहाँ पर दोनों बेसिस कैसे अनलाइक, और ऑपरेशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए अनलाइक बेसिस, और एक्सपोनेंट देखिए कैसे है, तीसरा सेम एक्सपोनेंट। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली आपने पढ़ा होगा, a raised to the power m b raised to the power m is equal to a into b whole raised to the power m। यानी यहाँ पर दोनों बेसिस को आपस में ऐड करके आप दोनों की एक एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 5 raised to the power 5, और 2 5 जा कितना होता है 10 raised to the power 5। लेकिन यहाँ रीजन देना, सिंस a raised to the power m b raised to the power m is equal to a into b raised to the power m।
तो अगर आप ये रीजन देंगे तो आपको पता भी रहेगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, तो इसकी प्रैक्टिस करिए आप ये भी, ठीक है। ये भी अपने मतलब इनकी मतलब इस तरीके से रीजनिंग देने के लिए भी प्रैक्टिस करिए कि आपको पता रहेगा कि कौन सी आइडेंटिटी कब यूज करनी है, ओके। और यहाँ पर भी आप लिख सकते थे, यहाँ के लिए रीजन आप यहाँ पर दे देना, ए रेज टू दी पावर एम इंटू ए रेज टू दी पावर इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एम प्लस, ओके। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम देखिए मेरी, थर्ड में 6 स्क्वायर इंटू 6 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। तो इसमें देखिए कौन सी आइडेंटिटी सेम लाइक बेसिस है, आपको पता है एक्सपोनेंट और इनटू हो रहा है, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ब्रैकेट 6 क्यूब। तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 रेज टू दी पावर 6 और ये 6 क्यूब। अब आप देखिए डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर लाइक बेसिस, ठीक है। आप रीजनिंग भी दे सकते हैं, और रीजनिंग क्या होगी, सेंस ए रेज टू दी पावर, ये फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है जहाँ पर ये लाइक बेसिस होते हैं और ये एक्सपोनेंट ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप सोचिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखिए यहाँ पर ऑपरेशन डिवीजन हो रहा है और लाइक बेसिस है, तो एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 6 क्यूब। और यहाँ रीजन आप क्या देंगे, सिंस a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n, ओके। तो ये भी हो गया। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं, फोर्थ। तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है, ब्रैकेट में 2 स्क्वायर होल क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 6। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट भी है, एक स्क्वायर ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी। तो पहले आप देखिए इसको तो हम जानते हैं कैसे, इसमें तो सेकेंड आइडेंटिटी आप बहुत यूज की, दोनों एक्सपोनेंट इनटू जाते हैं, पहले ही अप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ये दोनों एक्सपोनेंट इनटू हो जाते हैं, तो ये 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 रेज टू द पावर 6 5 रेज टू द पावर 6। और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज की आपने, ए रेज टू द पावर एम एंड ए रेज टू द पावर एम एन, ओके। एम इंटू एन भी लिख सकते हो, एम एन। अब उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर बेस कैसे, लाइक नहीं, अनलाइक बेसिस है, और ऑपरेशन भी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको, सेकंड। और थर्ड यहाँ पर एक्सपोनेंट कैसे है, सेम। अब आप सोचिए कौन सी इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। रीजन रीजन आप लिख लेना, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको एक बेस लिख के 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर 6 और ये 5 रेज टू द पावर 6। अब ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 रेज टू द पावर 6 और ये 5 रेज टू द पावर 6। अब फिर से देखिए दोबारा से यही आइडेंटिटी लग गई, यहाँ पर क्या है, a रेज टू दी पावर m, रीजन a रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी होल रेज टू दी पावर m, सॉरी m। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से दोबारा वही आइडेंटिटी, यहाँ पर बेसिस कैसे हैं, डिफरेंट बेसिस हैं, अनलाइक बेसिस हैं, और इनटू हो रहा है तो, और एक्सपोनेंट सेम है, तो दोबारा अगेन वही आइडेंटिटी 6। अब अगर आप बार बार वही आइडेंटिटी क्वेश्चन में यूज हो रही है तो दोबारा रीजन देने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने दे दिया तो वो आपकी इतना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 टू दी पावर 6, 6 5 कितना होता है, 30 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम में देखिए, फिफ्थ में क्या है, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। फिफ्थ 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर बेसिस तो कैसे अनलाइक है, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। अब यहाँ देखिए बेसिस तो अनलाइक है, और ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, डिवीजन। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए रेज टू द पावर एम, अनलाइक बेसिस के लिए बी रेज टू द पावर एम, ए अपॉन बी रेज टू द पावर होल एम। लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए, यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी वर्क यहाँ नहीं करेगी, तो इसके लिए हमें कोई दूसरी आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। तो और ऐसा भी नहीं, ये वाली आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, ए रेज टू द पावर एम ए रेज टू द पावर एन, कहीं आप इसको लगा दे, क्योंकि ये किसके लिए होती है, लाइक बेसिस के लिए, और यहाँ पर लाइक नहीं, यहाँ तो अनलाइक बेसिस है, ओके। तो अब कैसे करेंगे, तो याद रखना यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 8 देखिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर, पहले इसको चेंज करिए। अभी इसको हमने देखा था ना, प्रैक्टिस की थी इसके लिए, तो इसको सबसे पहले चेंज करिए 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 4 2
1। तो 8 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा 2 क्यूब। तो आप देखिए आगे, तो 8 को, ये जो 8 है इसको हम लिखेंगे 2 क्यूब, और फिर उस पर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, फिर अपॉन में 2 क्यूब। अब आप देखिए इसमें इसको आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी सेकंड वाली, ये दोनों एक्सपोनेंट इनटू हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर 6 2 क्यूब, इस तरीके से 6 और ये 2 क्यूब। फिर से इसमें अब आइडेंटिटी लग जाएगी, इसमें आप बता सकते हैं कैसी आइडेंटिटी है, ए रेज़ टू द पावर m n, ए रेज़ टू द पावर mn। और उसके बाद देखिए बेसिस कैसे हैं, लाइक आप समझ गए। और ऑपरेशन डिवीजन तो कौन सी आइडेंटिटी से ये मतलब इसमें एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी, ए रेज़ टू द पावर m अपॉन लाइक बेसिस है, और जो भी एक्सपोनेंट होंगे ऑपरेशन डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 रेज़ टू द पावर 6 माइनस विच इज 2 क्यूब। तो ये फाइनल हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है देखिए। तो ये हमारा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सारी हो जाती है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं टेक्स्ट बुक की। चलिए देखिए, ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 13.2। इसमें लिखा है यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब हमने आइडेंटिटीज जितनी भी डिस्कस की थी, उस सबको यूज करके इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, जो अभी हमने किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला देखिए फर्स्ट, तो मैं अब इनमें क्विकली करते हैं थोड़ा, क्योंकि आगे बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा सारे लाइक बेसिस हैं, ठीक है, और ऑपरेशन इनटू, तो सब एक्सपोनेंट इसमें क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 8, 3 रेज़ टू द पावर 14। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी, ए रेज़ टू द पावर m और n। तो हम एक्सपोनेंट को सारे ऐड कर देते हैं और एक बेस बना लेते हैं। ये पहला बहुत सिंपल है। ओके, अगला वाला देखिए, सेकंड सेकंड में देखिए बेसिस लाइक है और डिवीजन हो रहा है, तो सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पर 650, पहले तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, फिर अगला स्टेप इक्वल टू 6 15 माइनस 10, ठीक है, माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट को माइनस करोगे और 6 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ये भी, और रीजन आप दे देना सेंस करके, a रेज़ टू द पावर m और a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो रीजन जितना लिखेंगे उतना आपको आइडेंटिटी याद होगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर बेसिस कैसे हैं, सेम है, लाइक बेसिस हैं, और ऑपरेशन इनटू हो रहा है इस वाले थर्ड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए रेज़ टू, दोनों एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, 3 + 2 विच इज इक्वल टू रेज़ टू 5। और यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, उसको आप लिख लेना, ए रेज़ टू द पावर m इंटू ए रेज़ टू द पावर n, ए रेज़ टू द पावर m प्लस n, इस तरीके से रीजन, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, इसमें देखिए इसमें 7 रेज़ टू द पावर x और 7 स्क्वायर। तो बेसिस आप देखिए लाइक हैं और ऑपरेशन इनटू हो रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, तो यहाँ पर x+2 इस तरीके से ऐड करना है, x+2, ये याद रखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट को ऐड क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है, a रेज़ टू द पावर m, a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। अब आगे बच्चे क्या करते हैं, इसको 2x लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपको अलजेब्रा, अगर आपने मेरे अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर हमने देखा है इनको हम 2x नहीं लिख सकते। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये क्या होती है, अनलाइक टर्म्स होती हैं। ओके, तो x+2 अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल टर्म नहीं बना सकते, ये मोनोमियल हो गया ना, अगर आप समझ रहे हैं, एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा। तो ये गलत है, तो फाइनल आंसर हमारा यही रहेगा। ओके, इससे आगे नहीं करना है कुछ, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसके बाद चलिए अब अगला देखिए। इस प्रॉब्लम को पहले तो आप क्वेश्चन को लिखेंगे। तो इसमें देखिए एक आइडेंटिटी सेकंड वाली का रीजन देंगे, कौन सी वाली, इसमें एक्सपोनेंट को इनटू कर देते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 6। जैसे ही आप यूज करते हैं उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी का रीजन प्रैक्टिस करिए, इससे आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी लिखने से, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन रीजन आप जितना देंगे तो वो याद रहेगी आपको, ठीक है। बाकी तो स्कूल पे डिपेंड करता है, कुछ टीचर राव भी करते हैं कि आपको लिखना है, लेकिन फिर भी जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस रहेगा आपको। अब उसके बाद देखिए डिवाइड हो रहा है, सेम लाइक बेसिस है, ये दोनों कैसे हैं, लाइक बेसिस हैं, और डिवीजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक्सपोनेंट को, तो 5 क्यूब। और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी, ए रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू द पावर। तो ये आपको पहचान करनी कि बेसिस लाइक हैं अनलाइक हैं, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, इस तरीके से काम करना। के तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन चुका है, सिंपलेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। इसमें क्या है, बेसिस अनलाइक है और एक्सपोनेंट सेम है, सेम एक्सपोनेंट है, और बेसिस कैसे है, अनलाइक।
तो यहाँ पर हम इनको एक ही बेस बना सकते हैं, 2 इंटू 5 5। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लिखिए, देखिए a रेज टू दी पावर m इंटू b रेज टू दी पावर m, a इंटू b रेज टू दी पावर m। अब 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 रेज टू दी पावर 5। तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ऐसे ही 7 देखिए, ये भी वैसे ही है। यहाँ पर देखिए दोनों a और b, ये दोनों कैसे हैं, अनलाइक बेसेस हैं और एक्सपोनेंट सेम है। तो इसमें क्या होगा, a इंटू बी, देखिए सारे हमने प्रैक्टिस किए हुए, और a इंटू बी को ए बी, ये पिछली जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस की, पिछली प्रॉब्लम है वही सेम है। और ये तो देखो सबसे सिंपल है, इसमें तो सिर्फ इंटू कर देना है। 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है बताइए, a रेज टू दी पावर m एंड a रेज टू दी पावर m इंटू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करिए। डिवाइड हो रहा है और लाइक बेसिस है, तो यहाँ पर 20 माइनस 15 इक्वल टू 2 क्यूब। यहाँ पर रीजन दीजिए, सिंस a रेज टू दी पावर m, सॉरी इंटू नहीं है, डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होगा तो हम एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे। अभी कितना है, 2 रेज टू दी पावर 5 और 2 क्यूब। अब उसके बाद देखिए लाइक बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 रेज टू दी पावर 8। आप यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं, a रेज टू दी पावर m प्लस n। ऐसे ही ये वाली आइडेंटिटी देखिए, 8t अपॉन में 8 स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें लाइक बेसिस है दोनों, ओके, और ऑपरेशन किसका है, डिवीजन, तो माइनस हो जाएगा t माइनस 2। हाँ यार, रीजन दीजिए, a रेज टू दी पावर m अपॉन a रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर m माइनस n। ओके, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 8t अपॉन 8 स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा a डिवाइडेड बाई b को आप a बाई b भी लिख सकते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फिर और डायरेक्ट नहीं चेंज किए भी वगैरह से लिख सकते हैं 80 माइनस 2, लेकिन आइडेंटिटी आपको बतानी पड़ेगी, a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m माइनस n। अब उसके बाद जब आप माइनस नहीं कर सकते, यही आपका फाइनल आंसर है। ये आपको देखना, क्यों, क्योंकि ये दोनों टर्म कैसी हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। और आपने अलजेब्रा में देखा है, अनलाइक टर्म्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक टर्म नहीं बना सकते, वो की रहेंगे, तो यही आपका फाइनल आंसर है, और यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करिए, सारी बुक की प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारी आपने देखा है हमने कितनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से आपको आइडेंटिटीज तो काफी याद हो ही जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ी थ्री प्रॉब्लम्स भी देखेंगे इनकी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे जैसे एक लेवल आगे बढ़ेंगे, तो इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए इसके बाद आखिरी प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनमें थोड़ा मतलब इसमें टाइम भी लगेगा, और इसमें आपको पता है, इसमें इन प्रॉब्लम्स में क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि जहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर होंगे तो उनको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इनटू है, तो जैसे कॉम्पोजिट नंबर, इनको पहले चेंज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना है और इन सबको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, तो बस यहाँ चेंज यही है कि आपको कॉम्पोजिट नंबर को पहले आपको एक एक्सप्रेस करना होगा प्राइम की पावर, प्राइम नंबर की पावर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिए, 2 क्यूब, ये सब इंटू है, उसमें नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, 3 इंटू 32। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कंपोजिट 2 ठीक है, 3 क्योंकि ये प्राइम है, 32 और 4 ठीक नहीं है, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, 2 2 जा 2 1 जा, तो 4 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 स्क्वायर होगा। ऐसे ही 32 को लिखिए, 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो 32 कितना होगा, 2 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 2 क्यूब 3 रेज टू द पावर 4, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। ओके, तो हमने कुछ नहीं किया, ये 4 और 32 को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ये पहला स्टेप रहेगा, याद रखना। तो पहले आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा कुछ तो है नहीं कि कहीं कंपोजिट नंबर को चेंज करना पड़े, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ये स्टेप नंबर, अब स्टेप नंबर 2, न्यूमरेटर में चेक करो कहीं लाइक बेसिस है। ये देखिए दोनों लाइक बेसिस है, या तो आप इनको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हो, 2 क्यूब, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, 2 स्क्वायर 3 रेज टू द पावर 4। ओके, इस तरीके से, लेकिन स्टेप बढ़ जाएगा, तो बेटर है आप ये मत करिए, सीधा लिखिए। देखिए लाइक बेसिस है, यहाँ पर देखिए लाइक बेसिस है, और इनटू हो रहा है ऑपरेशन, और इनटू होगा तो इनको एक बेस बना सकते हैं, कैसे, आइडेंटिटी यूज करके, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2, 3 रेज 3 के लिए कुछ भी नहीं है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। ओके, तो एक स्टेप वो जो मैंने आपको यहाँ बताया था उसकी जरूरत नहीं, फिर उसमें लिखना पड़ेगा, इधर लाओ, तो डायरेक्ट आप देखो सीधा इसमें आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है,
अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5। अब यहाँ रीजन दे दीजिए कौन सी आइडेंटिटी, ए रेज टू दी पावर एम, ए रेज टू दी पावर एन, ए रेज टू दी पावर एम प्लस एन। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसको थोड़ा ठीक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 5, 3 रेज टू दी पावर 4, अब 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5। अब आप चेक करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देखिए इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर कोई ये फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है, इसको चेक करिए तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में लाइक बेसिस है नहीं, अनलाइक है, यहाँ भी अनलाइक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए डिवीजन वाली आइडेंटिटी चेक करिए, ये देखो। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप अगला स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 5 अपॉन 2 रेज टू दी पावर 5, 3 रेज टू दी पावर 4। मतलब जो 2 रेज टू दी पावर, इनके लाइक बेसिस को एक तरफ लिखो और इनके लाइक बेसिस को भी एक तरफ। अब उसके बाद आपको दिख रही है आइडेंटिटी, देखिए बेसिस लाइक है, डिवीजन हो रहा है, तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 5 और 3 रेज टू दी पावर 4 माइनस 4। तो यहाँ पर आप रीजन देंगे ए रेज टू दी पावर एम, ए रेज टू दी पावर एम, ए रेज टू दी पावर एम माइनस एन। तो ये कितना होगा, 2 रेज टू दी 2 रेज टू दी पावर 0, 3 रेज टू दी पावर 0। अब आप ये जानते किसी की एक्सपोनेंट 0 होती है, ये तो आपको पता है ना, नंबर में ये 1 होगा, ये भी 1 और ये 1। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो अब थोड़ी प्रॉब्लम बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, काफ़ी बड़ी है, लेकिन कोई नहीं, प्रॉब्लम्स हैं इसलिए। तो इसमें हमें आगे के लेवल पे भी जाना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर सेपरेट कर दूंगा तो फिर हाफ हाफ में ज़्यादा रहेगा नहीं, कोई इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक ही में मैंने सोचा कि मैंने यही सोच के बना रहा हूँ कि एक ही में सारा कवर हो जाए 7th लेवल, ओके। तो सारा तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट आपकी आइडेंटिटी अच्छी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है पहला। चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए सेकंड प्रॉब्लम, 5 स्क्वायर होल क्यूब इंटू 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी है, एक्सपोनेंट इनटू हो जाएंगे, तो ये 5 रेज टू द पावर 6 और ये 5 रेज टू द पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7। अब उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर दोनों लाइक बेसिस हैं, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ओके। मैं अब लिख नहीं रहा हूँ रीजन, आप समझ जाना। और यहाँ पर ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये सिंगल हो चुका है, ठीक है, मोनोमियल ही है वैसे, ठीक है। तो आप ब्रैकेट लगा भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद देखिए कितना होगा, 5 रेज टू दी पावर 10 डिविजिबल बाई 5 रेज टू पावर 7। अब इसमें लाइक बेसिस हैं, आप समझ ही गए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी आपको समझना है, 5 क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, ए अपॉन ए एम अपॉन बी एम, सॉरी ए एम ए एन इक्वल टू ए एम माइनस एन, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ए रेज टू द पावर एम माइनस। तो हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन्होंने बोला है लिखने के लिए, तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ देना है, बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। तो चलिए इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए, तो थर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या दिया, 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम में कहीं भी हमें कंपोजिट में कुछ ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट ही सारे बेसिस लाइक ही दे रखे थे। यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर है, इसको पहले ठीक करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 25 को, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो मैंने आपको बोला था ये आए तो जल्दी हमारा वो हम जल्दी सोल्व होगा। 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 स्क्वायर और रेज़ टू द पावर 4। तो ये 25 को हमने लिखा है, और उसके बाद देखिए एक्सपोनेंट आपस में इनटू हो जाएंगे, तो कितना होगा, 5 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। उसके बाद देखिए अब ये आइडेंटिटी लाइक बेसिस आपको दिख रहे हैं और डिवाइड हो रहा है, तो एक्सपोनेंट क्या करेंगे, माइनस 5 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 3 5 रेज़ टू द पावर 5, ओके। और आइडेंटिटी आप रीजन दे सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार ये रीजन नहीं लिखूंगा, आपको समझ जाना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, और ये आपको बतानी पड़ेगी। तो इससे आपको याद रहेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ओके। जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा आपको। तो ये थर्ड प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम देखिए। तो फोर्थ में थोड़ा सा बड़ा सा नंबर है, तो इसको चलिए देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। फोर्थ में क्या, 3 इंटू 7 स्क्वायर, 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज टू दी पावर 8 अपॉन में 21 इंटू 11 क्यूब। सबसे पहले आप एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए
3 तो ठीक है, प्राइम नंबर है, 7 भी ठीक है, 11 भी ठीक है, लेकिन 21 जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, और 11 भी ठीक है, 11 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को आप नहीं उसको लिख सकते, वो तो ऑलरेडी है ही अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 21 को हमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 7 7 बन जाए, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 बस। तो नेक्स्ट में देखिए 7 स्क्वायर 11 रेज टू द पावर 8, 3 इंटू 7 इंटू 11 क्यूब। अब आप देखिए, चेक करिए पहले न्यूमरेटर में, चेक करिए कहीं लाइक बेसिस तो नहीं है। देखिए सारे के सारे अनलाइक बेसिस हैं, यहाँ भी सारे के सारे अनलाइक बेसिस हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप, तो न्यूमरेटर में हम क्यों चेक कर रहे हैं, हम इस आइडेंटिटी के लिए चेक कर रहे हैं कि ये वाली आइडेंटिटी तो कहीं अप्लाई नहीं हो रही। अगर देखो इनटू हो रहा है, लाइक बेसिस को एक बेस बना सकते हो, तो यहाँ है ही नहीं, ना न्यूमरेटर में है ना डिनोमिनेटर में। लेकिन उसके बाद जैसे ही हो, अब आप उसके बाद इस आइडेंटिटी पे आ जाइए कि अगर डिवीजन हो रहा है तो लाइक बेसिस, देखिए डिवीजन हो रहा है तो हम एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। आपको दिख रहा है, ये देखिए लाइक बेसिस आ ही गए, तो आप इसको, तो 3 के साथ देखिए यहाँ कुछ भी एक्सपोनेंट नहीं है, इसको 1 1 लिख सकते हैं, 3 1 माइनस 1 लिख देंगे। 7 रेज टू द पावर 2 माइनस नहीं है तो कुछ 1 लेंगे, और 11 रेज टू पावर 8 माइनस 3। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है, ये वाली, देखिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे। अब उसके बाद यहाँ कितना होगा, 3 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 1, 11 रेज टू पावर 5। तो ये 1 इंटू 7 इंटू 11 रेज टू पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 7 7, बस। अब उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा सब सिंप्लीफाई हो चुका है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो देखिए आपका ये आता है नहीं आता है, ट्राई करके। और आपको ये देखना है कि आपको आइडेंटिटी, आप मतलब वो एकदम से क्लिक हो रही है आपके माइंड में कि हाँ, कि जैसे ही आपने देखा कि ये वाली आइडेंटिटी दिख रही है तो आप अप्लाई कर पा रहे हैं, ये आपको देखना है। ओके, तो ये फोर्थ प्रॉब्लम हो गई। अब इसके बाद चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, 3 रेज टू दी पावर 7 अपॉन, फिफ्थ आइडेंटिटी को अगर हम देखें, 3 रेज टू दी पावर 7 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 क्यूब। इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर को चेक करिए, यहाँ पर देखिए लाइक बेसिस, तो इनको हम एक बेस में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3, और कौन सी आइडेंटिटी, ए रेज टू दी पावर एम इंटू ए रेज टू दी पावर एन, ए रेज टू दी पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर 7। ये कितना, 3 रेज टू दी पावर 7। अब आप देखिए दोनों लाइक बेसिस हैं, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, 3 रेज टू दी पावर 7 माइनस 7, 3 रेज टू दी पावर 0। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, यहाँ पर ये कैसे आया, यहाँ से हम यहाँ कैसे आ रहे हैं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इसका रीजन आप लिख लेना। अब 3 रेज टू दी पावर 0 आपको पता है कोई भी नंबर होगा 0 की पावर तो कितना, 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये फिफ्थ भी हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे, नेक्स्ट सिक्स प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो 6 में क्या है, 2 रेज टू दी पावर 0 प्लस 3 रेज टू दी पावर 0, 2 रेज टू दी पावर 0, देखिए सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, प्लस 4 रेज टू दी पावर 0। तो 2 की, देखिए यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 0 तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, कितना हो गया 3। ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम थी, ठीक है, इसमें मल्टीप्लीकेशन कहीं नहीं हो रहा है, तो ये हो जाता है। तो इनको प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए, अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो आप अब जैसे ही समझ में आता है तो इनको एकदम से फटाफट इनमें प्रैक्टिस करिए, और देखिए आपके भी जो फाइनल रिजल्ट आंसर वही आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ओके, अब ये हो जाते हैं, तो इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें देखिए सेवंथ है, मतलब वही कंटिन्यूशन में ही है सेवंथ प्रॉब्लम। इसको अगर हम इंटू करते हैं, 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 4 रेज, तो ये तो सिंपल है। इसमें तो आपको पता है ये 2 रेज टू द पावर 0 1, ये भी 1, ये भी 1, तो कितना आया 1। तो हो ही गया सेवंथ, हो गया 8। देखिए 3 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0 प्लस इंटू 5 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 0 1, 2 रेज टू द पावर 0 भी 1, इंटू 5 रेज टू द पावर 0 भी 1। अब 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 इंटू 1, तो ये आंसर 2 आया। इसके बाद नाइन्थ प्रॉब्लम देखिए, 2 रेज टू दी पावर 8, ए रेज टू दी पावर 5, 4 क्यूब, ए क्यूब। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, देखिए 4 ठीक नहीं है, ये कंपोजिट में है,
तो इसको ठीक करिए। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको लिखनी होगी। तो 2 तो 4 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले पहला काम आपका यही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, लेकिन उस पर क्यूब भी तो है, ये तो 4 है ना, 4 को लिखा है 2 स्क्वायर, और उस पर होल क्यूब भी रहेगा इंटू ए क्यूब। अब उसके बाद 2 रेज टू द पावर 8, ए रेज टू द पावर 5। अब आपको ये पता है, इसको आइडेंटिटी लगेगी 2 रेज टू द पावर 6, अब वो आप मेंशन कर लेना, ठीक है। ये एक्सपोनेंट दोनों क्या होते हैं, इंटू हो जाते हैं, और इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, आप चेक करिए पहले न्यूमरेटर में इस आइडेंटिटी के लिए। पहली आइडेंटिटी तो एप्लीकेबल नहीं हो रही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देखिए लाइक बेसिस है ही नहीं, कैसे पता चलेगा, लाइक बेसिस चेक करने, टू और ये अनलाइक बेसिस है। तो अब ये नहीं होगी तो अब डिवीजन पे आ जाइए। तो देखिए सबसे ज्यादा यही आइडेंटिटी यूज होगी, या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। तो यहाँ देखिए दोनों लाइक बेसिस हैं और डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 8 - 6 इंटू ए रेज टू द पावर 5 - 3। अब ये कितना हुआ, 2 स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी देखिए, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये दोनों कैसे हैं, अनलाइक बेसिस, और इनटू हो रहा ऑपरेशन, और ये दोनों कैसे एक्सपेंस सेम। तो इसमें याद आ रहा है कौन सी आइडेंटिटी, ए रेज टू द पावर एम, ए बी रेज टू द पावर एम। तो इसे हम लिखते हैं ए इंटू बी होल रेज टू द पावर एम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए का होल स्क्वायर। अब 2 इंटू ए होता है 2a, स्क्वायर नहीं लिखना, ये गलत है, 2a ब्रैकेट होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर, और यहाँ आइडेंटिटी आप लिखेंगे ए रेज टू द पावर एम इंटू ए बी रेज टू द पावर एम, ए इंटू बी होल रेज टू द पावर एम। ओके, तो ये 9th प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद चलिए 10th प्रॉब्लम देखते हैं। ए रेज टू द पावर 5 ए क्यूब अपॉन, ये तो अभी प्रॉब्लम की थी, आपको पता है पहले इसमें आइडेंटिटी साफ दिख ही रही है। तो इसमें ये 5 - 3 ए रेज 8, ये कितना, ए स्क्वायर इंटू ए 8। अब लाइक बेसिस हैं, आप देखिए फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ए रेज टू द पावर 10 सॉल्व हो जाता है। तो देखिए ये फाइनल आंसर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन चुका है। अगला प्रॉब्लम देखिए 10th 11th। 11th में क्या है, 4 रेज टू द पावर 5 इंटू, यहाँ पर ये इंटू नहीं है तो यहाँ इंटू है, एक्चुअली में मिसप्रिंट हो रखा है, बी क्यू 4 रेज टू दी पावर 5 ए रेज टू दी पावर 5 बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए, आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो देखिए यहाँ पर लाइक बेसिस हैं, यहाँ भी लाइक बेसिस हैं, लेकिन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वैसे देखिए, इस आइडेंटिटी को आप चेक करिए, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर किसी में भी नहीं है। लेकिन ये देखिए लाइक बेसिस के लिए आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 रेज टू दी पावर 5 - 5 माइनस हो जाएगा, और फिर ए में अगर आप देखें तो 8 में से 5 माइनस होगा, और बी में देखें तो 3 में से 2 माइनस होगा। तो ये 4 रेज टू दी पावर 0 ए रेज ए क्यूब और बी रेज टू दी पावर 1। तो ये कितना 1 हो जाएगा, और ये ए क्यूब इंटू बी, आपको पता है 1 से इंटू करते हैं तो किसी को भी तो वो वही रहेगा। तो फाइनल आंसर ए क्यूब बी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका है, आपको पता है 4 यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, बच्चे बोलते कॉम्पोजिट नंबर है दोनों में, क्या चेंज करके कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 4 को 2 स्क्वायर लिख देते हैं, और फिर 5, और ये कितना, ए इज टू दी पावर 8। अब इसको ऐसे अलग भी करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर 5, और ये ए रेज टू दी पावर 5 बी स्क्वायर। फिर अगला स्टेप, अब देखिए इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, दोनों एक्सपोनेंट इंटू हो जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर 10 2 रेज टू दी पावर 10 ए रेज टू दी पावर 5 बी स्क्वायर, सॉरी ए रेज टू दी पावर 8। इस तरीके से आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए लाइक बेसिस बन गए हैं। न्यूमरेटर में ऐसा कोई, डिनोमिनेटर में ये वाली आइडेंटिटी तो अप्लीकेबल हो ही नहीं रही है, फर्स्ट वाली। तो उसको पहले चेक करिए, ऐसा नहीं कि चेक नहीं कर, चेक करिए, नहीं हो रही तो आगे बढ़ जाइए। अब तो आपको पता है डिवीजन वाली लग जाएगी इसमें, 2 रेज टू दी पावर 10 - 10 ए रेज टू दी पावर 8 - 5 बी स्क्वायर 2 - 2। तो ये 2 रेज टू दी पावर 0, सॉरी यहाँ पर क्यूब है,
तो ये 8 क्यूब और ये b रेज टू द पावर 1, सॉरी a रेज टू द पावर क्यूब। अब 2 रेज टू द पावर 0 1, a क्यूब और ये b, और ये 1 इंटू ए क्यूब, देखिए तो सब वही हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को अल्फाबेट को इंटू करते हैं तो 1 वही नंबर देगा, सपोज इससे इंटू कर रहे हैं, या 1 इंटू ए क्यूब कितना होगा, ए क्यूब। तो देखो फिर से वही आंसर आया हमारा, बस हमारा एक स्टेप इसमें बढ़ गया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा फिर हमने सोचा कैसे, क्योंकि लाइक बेसिस थी। ओके, तो लाइक बेसिस के केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप चेंज भी करते हैं तो उससे भी वही आंसर आएगा हमारा। ओके, तो ये 11th हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए 12th प्रॉब्लम तो ऐसे ही हो जाएगी, यहीं पर ही कर देते। देखिए दोनों का बेस लाइक है। ठीक है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, 2 क्यूब, यहाँ पर देखिए 2 क्यूब इंटू 2, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये वाली आइडेंटिटी याद है आपको, a इंटू बी रेज टू दी पावर m, a रेज टू दी पावर m इंटू बी रेज टू दी पावर m, यानी ये जो एक्सपोनेंट होता है दोनों को ही जाएगा। तो यानी 2 क्यूब, तो लिखेंगे कैसे, देखो 2 क्यूब का स्क्वायर और 2 स्क्वायर। अब ये कितना होगा, फिर से इसमें एक आइडेंटिटी लग जाएगी, एक्सपोनेंट इंटू हो जाएंगे, 6 5 नहीं होंगे बच्चे, जोड़ देते हैं, ये इंटू होता है। ओके, ये आपको देखना है, 2 स्क्वायर। अब देखिए फिर से बेसिस लाइक है, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 रेज टू दी पावर 8, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए, 2 क्यूब 2 स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर बेसिस कैसे हैं, लाइक है, और एक्सपोनेंट इस पे 1 हम लिख सकते हैं। आप ये देखिए दोनों लाइक बेसिस हैं, तो अब इनको एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, ऐड, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है तो एक बेस बना सकते हैं, 3+1 और होल स्क्वायर, 2 रेज टू दी पावर 4 होल स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इंटू हो रहा है, ये दोनों में फिर से एक आइडेंटिटी लग जाएगी, m इंटू एन, तो कितना हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 8। ओके, तो देखिए दोनों से आंसर एक ही आया है, लेकिन दोनों में आइडेंटिटी अलग अलग यूज की है। इसमें हमने पहले कौन सी आइडेंटिटी यूज की, ये वाली, a रेज टू दी पावर m इंटू ए रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर m प्लस n। फिर उसके बाद कौन सी वाली, a रेज टू दी पावर m, n इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर mn। और यहाँ पर हमने सीधा ये वाली आइडेंटिटी, और फिर उसके बाद a रेज टू दी पावर m, a रेज टू दी पावर n, a रेज टू दी पावर m प्लस n। तो दोनों के तरीके देखिए अलग है, लेकिन आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए आई थिंक इस वीडियो को इतना ही करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं इस वीडियो में, और लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मेरे एम तो यही था कि एक ही वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स हो जाए। कोई बात नहीं, अगली वीडियो जो होगी उसमें, लेकिन आप ये वीडियो के क्वेश्चंस अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अगली वीडियो के जो क्वेश्चंस वो आपके टेस्ट में आते ही हैं, एग्जाम में आते ही हैं, उसमें सारी आइडेंटिटीज दोबारा दिखेंगी। वो थोड़ी उसमें देखना, उसमें थोड़ा मेहनत करना है, और थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अगर यहाँ पर वो करने लगूंगा तो सोचिए वीडियो की लेंथ और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आप, तो पहले आप मैंने सोचा कि आप उन प्रॉब्लम्स को करना थोड़ा सा वैसा हो जाएगा कि पहले एक काम करते हैं, रोक देते हैं उसको, अगले किसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। ठीक है, और भी नई प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो फिर ये क्लास 7 का ये 1 लेवल आपका खत्म हो जाता है। फिर 8 लेवल की हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और उस क्लास में हम थोड़ा शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉर्टकटली कैसे, शॉर्टकट मेथड मतलब शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। तब तक के लिए आप देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तो इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, इसमें बोल भी नहीं सकते कि प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, यही प्रॉब्लम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतना ही करते हैं इसमें। ओके देन, बाय।